एपिसोड 581। क्या मैं आपके यहाँ आने का उद्देश्य पूछ सकता हूँ? सिटी गार्ड ने दक्ष से, जो गाड़ी से उतर चुका था, उनसे बात करने के लिए कहा। हम दूर स्थित त्रिची राज्य से यहाँ आकर बसे हैं। वो कोई बात नहीं, फिर शहर में खूब मौज मस्ती करो। वैसे तुम्हें याद दिला दूं कि शहर में जमीन खरीदने के लिए तुम्हें बहुत सारा सोना चाहिए होगा, और अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो तुम्हें 1 महीने से ज्यादा में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही एकमात्र नियम है, कृपया इसे याद रखो। तुम अंदर जा सकते हो, गार्ड ने दक्ष को बताया और वह एक तरफ हट गया। बेशक मुझे ये पता है, मैं इस दुनिया और यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। दक्ष ने पीछे हटते हुए सोचा, वह यहाँ अपनी आवश्यकता अनुसार उतना पैसा कमा सकता था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी सुनिश्चित की था कि इस दुनिया में नैतिकता हो, उनके द्वारा बनाई गई दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं था, कम से कम बड़े पैमाने पर तो नहीं। यहाँ जमीन खरीदने या अन्य कोई परेशानी पैदा करने का अधिकार पाने के लिए किसी को रिश्वत देने या राज परिवार को धन देने की कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि प्रवेश का स्पष्टीकरण उपयुक्त पाया गया, इसलिए सभी नियमों की व्याख्या के बाद गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। दक्ष सीधे एक बड़ी हवेली में गया जो खाली पड़ी थी। वह अपने परिवार से मिलने से पहले ही शहर में आ चुका था और हवेली खरीदने के लिए हवेली के मालिक को पैसे दे चुका था। ये हवेली रॉयल पैलेस के बाद शहर की सबसे बड़ी हवेली थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने उतना ही पैसा दिया था। अब चूंकि जमीन उनके पास थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने अपने परिवार को उस विशाल भवन में बसाया जो इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से हजारों लोग रह सकते थे। पड़ोस भी बहुत और समृद्ध था, जहां लोग बिना किसी झगड़े के रहते थे। ठीक है दादाजी, यह वह स्थान होगा जहां लन कबीले की स्थापना होगी। मुझे यकीन है कि आप हमारे कबीले की प्रतिष्ठा को हर जगह फैला सकते हैं। मैं यहाँ हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे संभाल सकते हैं। सबसे पहले कल इस साम्राज्य के राजा से मिलो और उसके साथ एक अच्छा साधना कौशल साझा करो। कोई भी पृथ्वी स्तर का साधना कौशल पर्याप्त होगा, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करें कि आपकी छवि एक महान साधक की हो, जो लालच से मुक्त हो और जो सिर्फ साधना की कला को चारों ओर फैलाने में रुचि रखता हो। साथ ही अपनी शक्ति का कुछ अंश भी दिखाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राजा आपको जानता हो और आपका सम्मान करता हो। दक्ष ने तेज प्रताप को बहुत सी सलाह दी, क्योंकि वह यहाँ कबीले का नेता बनने जा रहा था। वह चाहता था कि उसके दादा को यहाँ कबीले की स्थापना में सभी उपलब्धियां मिले। वह जानता था कि अगर वह हस्तक्षेप करता है तो चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन तेज प्रताप को शायद लगेगा कि वह कबीले का नेता बनने के योग्य नहीं है। वह चाहता था कि चीजें वैसी ही हो जाए जैसी विश्वी साम्राज्य में थी, जहाँ उसके दादा परिवार और शहर में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक थे। मैं ये करूंगा, चिंता मत करो, तुम निश्चिंत रहो, तेज प्रताप ने दक्ष से आत्मविश्वास से कहा। यह बेहतर है, जहां तक मेरी बात है मुझे यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि मुझे बाहरी दुनिया पर भी नजर रखनी है। अब जब मेरे पास शक्ति है तो मैं नियमित रूप से यहाँ आता रहूंगा। दक्ष ने सभी को विदा देने से पहले अपने दादा से कहा। वह यहाँ नहीं रह सकता था, क्योंकि यहाँ उसकी चेतना का मतलब था कि उसका शरीर चेतना के बिना वास्तविक दुनिया में स्थिर था। सांप सम्राट के होने के बावजूद उसके शरीर को लंबे समय तक रक्षाहीन छोड़ना जोखिम भरा था। सभी को एक छोटी सी विदाई देने के बाद वह चला गया। उसे अपने परिवार पर भरोसा था और वह जानता था कि वे इस दुनिया में शिखर पर पहुंचने वाले हैं और आखिरकार वे कैदियों की तरह महसूस करेंगे। इसके अलावा वह अपने परिवार के बारे में भी निश्चिंत हो सकता था। जैसे ही दक्ष वास्तविक दुनिया में जागा, उसने खुद को सांप सम्राट के ऊपर पाया, जिसने एक सेकंड के लिए भी बात करना बंद नहीं किया था। और फिर मैंने अंततः उसे शादी करने की अनुमति दे दी। भले ही उसने मुझसे शादी करने की भीख मांगी थी, मैंने उसे सीधे तौर पर बता दिया कि यह सम्राट उसके भाग्य में नहीं था। सर्प सम्राट ने गर्व से कहा, और यह कहानी उस पहली राजकुमारी की है जो मुझसे शादी करने के बाद आई थी। क्या तुम्हें कहानी का सार समझ में आया? उसने पूछा। कहानी का नैतिक पाठ क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने क्या कहा। दक्ष ने सोचा लेकिन कुछ नहीं कहा। कहानी का नैतिक पाठ क्या है? दक्ष ने सर्प सम्राट से पूछा, जब वह अपने भंडारण रिंग से पानी की एक बोतल निकाल कर ला रहा था। कहानी का नैतिक पाठ सरल है, ये कि इस महान सम्राट के इर्द गिर्द लड़कियां आती जाती रहेंगी, लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो मेरा दिल चुरा सके, इसलिए तुम्हें मेरे सुंदर रूप से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। सांप सम्राट ने कहा। खांसी खांसी। दक्ष उस समय पानी पी रहा था जब उसने सांप सम्राट का जवाब सुना। जवाब सुनकर वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से खांसने लगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं याद रखूंगा कि आपके बेहतरीन रूप रंग से मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और राहत की सांस ली। यह सही है, इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारी सुंदरता मेरी सुंदरता से तुलना योग्य नहीं है। मुझसे तुलना क्यों? ये देवताओं से तुलना करने जैसा है। दूसरों की तुलना में तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए खुश रहो, सांप सम्राट ने कहा। सलाह के लिए धन्यवाद, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैं साधना शुरू करने जा रहा
रहा हूँ, मुझे तभी जगाना जब कोई समस्या हो या जब हम इस महाद्वीप की सीमा पर पहुंच जाएं। दक्ष ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसने साधना शुरू की, जबकि सांप सम्राट ने आखिरकार अपना मुंह बंद कर लिया और बोलना बंद कर दिया, लेकिन वह भी रोने लगा था। केवल वही जानता था कि वह बिना बात किए कैसे जीवित रह सकता था। वह 30 मिनट तक चुप रहा, अंततः उससे रहा नहीं गया और उसने बोलना शुरू कर दिया। उसे फिर से बात करते हुए सुनकर दक्ष ने अपनी साधना बंद नहीं की, इसके बजाय उसने अपनी आवाज पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी श्रवण इंद्रियों को बंद कर दिया। अगर कोई समस्या थी तो उसे अभी भी जगाया जा सकता था, क्योंकि उसकी बाकी सभी इंद्रियां अभी भी काम कर रही थी। यात्रा जारी रही और समय धीरे धीरे बीतता गया, साथ ही सर्प सम्राट लगातार बातें करता रहा। यात्रा के दौरान दक्ष कभी कभी अपनी साधना रोककर अपने आंतरिक जगत में चला जाता था, ताकि देख सके कि उसके कबीले की स्थापना में चीजें किस प्रकार आगे बढ़ रही है। दक्ष और स्नैक मोनाक महाद्वीप के उस छोर पर पहुंच गए जहां उन्हें पिछली बार चुपके से घुसना पड़ा था। हालांकि इस बार चीजें अलग थी। आज वह दिन था जब दक्ष को विश्वास हो गया कि वह अंततः पूरी तरह से ठीक हो गया है। उत्साह में आकर उसने सर्प सम्राट से उड़ना बंद करने और जमीन पर उतरने को कहा। हालांकि वे प्रवेश अवरोध से कुछ ही दूरी पर थे। जमीन पर उतरते ही दक्ष ने अपनी चेतना को आंतरिक जगत में भेज दिया, क्योंकि उसने सर्प सम्राट को उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। जैसे ही उसने आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया, वह नए लन कबीले के अंदर प्रकट हुआ। लान कबीला इसी शहर के अंदर बस गया था और उसके दादा ने यहाँ के राजा से मित्रता भी कर ली थी, जो उसकी अविश्वसनीय ताकत और उसके दानशील स्वभाव को देखकर उसका बहुत सम्मान करता था। राजा ने लन कबीले को कई स्वतंत्रताएं दी थी, क्योंकि वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। किसी भी मामले में ये स्पष्ट था कि यह लोग कबीले पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। अगर वे ऐसा चाहते तो वे अपनी अविश्वसनीय ताकत से आसानी से राज्य पर कब्जा कर सकते थे। इससे राजा को राहत मिली और उसे लान कबीले के मुखिया के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाने में मदद मिली। लान कबीले को राज्य से लोगों को अपने कबीले में भर्ती करने की भी अनुमति दी गई थी। नए और मजबूत कबीले की ख्याति दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए कई प्रतिभाशाली लोग कबीले में शामिल होने आ रहे थे। जैसे ही दक्ष कबीले में दाखिल हुआ, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कबीला फल फूल रहा था। कबीले में हर जगह नए लोग दिखाई दे रहे थे। यह वे लोग थे जो लन कबीले के सदस्य बन गए थे। दक्ष अपने दादाजी के कमरे में चला गया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि वहां एक बैठक चल रही थी। अंदर घुसने के लिए क्षमा करें, अपनी बैठक जारी रखें, दक्ष ने कहा और उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। रुको चेंद्र, दक्ष और महेंद्र प्रताप ने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा कि वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि विस्तार से संबंधित बैठक उस दिन के लिए रद्द कर दी गई थी। दक्ष फिर से अंदर आया जब उसने खुद को बुलाते हुए सुना, अंदर आ जाओ, क्या तुम्हें जाने की भी जरूरत है? हम तुम्हारे लिए कभी व्यस्त नहीं रहते, तेज प्रताप ने अपने पोते से कहा और वह दिल खोलकर हंस पड़ा। कमरे में बाकी लोग चले गए, केवल तेज प्रताप, उसका बेटा और उसका पोता ही अंदर रह गए। दादाजी, कबीले में सब कुछ कैसा चल रहा है और क्या कोई समस्या है जिसमें मैं मदद कर सकता हूं? दक्ष ने पूछा। हाँ, बिल्कुल नहीं, जीवन जितना सही हो सकता है उतना सही है। इस शहर के लोग बहुत अच्छे हैं, तेज प्रताप ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, मैं बस इतना ही पूछना चाहता था। मैं माँ से मिलने जाऊंगा। अगर आपको कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ तो बस इसके बारे में सोचे और मुझे बताएं कि मैं कल कब आऊंगा। दक्ष ने अपने दादाजी से जाने से पहले कहा। आप केवल यही कहना चाहते थे? तेज प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, इसीलिए मैं आपकी मीटिंग में खलल नहीं डालना चाहता था। मीटिंग रद्द करने से पहले आपको सोचना चाहिए था, दक्ष ने जाते हुए हंसते हुए कहा। वह अपनी माँ के कमरे में गया और उनका भी अभिवादन किया, लेकिन वह वहां ज्यादा समय नहीं बिता सका क्योंकि वह जल्दी में था। वह अपने परिवार के साथ हवेली के अंदर कुछ ही मिनट बिता पाया और अंततः मिंगू और झक्विन के पास पहुंच गया, जो अपनी लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे। तुम यहाँ हो, आओ और हमारे साथ प्रशिक्षण में शामिल हो जाओ, लड़कियों ने दक्ष से कहा और अपनी तलवारें उस पर तान दी। मैं यहीं के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें समय की तलवार के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए लाना चाहता हूँ कि क्या ये दुश्मनों के हमलों को अवशोषित कर सकती है या नहीं, और यह ऐसा कैसे करती है। अब जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो ये सबसे अच्छा समय लगता है। अगर यह काम करता है तो ये भगवान स्तर की क्षमता होगी, दक्ष ने लड़कियों से कहा। ठीक है, चलो फिर बाहर चलते हैं। मिंग्यू और झिकविन ने सहमति जता बताए। दक्ष दोनों महिलाओं को इनर वर्ल्ड से बाहर ले आया। तुम भी यहाँ हो, यह अच्छी बात है, मैं बोर होने लगा था, सांप सम्राट ने कहा जब उसने मिंगू और झिक को देखा। यह आदमी इस पूरी यात्रा में बहुत बोरिंग रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा। हा, हमें भी तुम्हारी याद आई। जिकिन ने सांप सम्राट के शब्द सुनते ही जोर से हंस दिया। जैसे ही जिकिन और सांप सम्राट बात कर रहे थे, दक्ष भी चला आया और अपने हाथ में समय की तलवार लेकर दृढ़ता से खड़ा हो गया। मिंगू, पहले तुम अपना शक्तिशाली हमला करो, मैं देखूंगा कि यह काम करता है या नहीं, दक्ष ने मिंगू से कहा, क्योंकि वह हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। ठीक है, मिंगू ने सिर हिलाया। 3 की गिनती पर 1 2 3 3 की गिनती पर मिंगू ने दक्ष पर सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली हमला किया जिसमें वह अब तक माहिर थी। दक्ष ने पिछली बार की तरह ही प्रक्रिया दोहराए और अपने गॉड ग्रेड तलवार से हमले को काट दिया। हमला नष्ट हो गया। हालांकि दक्ष को ऐसा नहीं लगा कि तलवार ने इसे अवशोषित कर लिया है। उसने अपनी ताकत में भी कोई बदलाव महसूस नहीं किया। अजीब बात है, ये काम नहीं किया। तलवार भी पिछली बार की तरह चमकी नहीं। अगर यह इतना आसान नहीं है तो पिछली बार जरूर किसी चीज ने इसे ट्रिगर किया होगा। ऐसा क्या हो सकता है, उसने होहेसी खोलते हुए सोचा। झकिंग, इस बार तुम हमला करो, उसने झकिंग से कहा। खंग ने आगे बढ़कर दक्ष पर हमला किया। फिर से वही हुआ जब दक्ष ने खुद को बचाने के लिए हमला किया। दुर्भाग्य से इस बार भी यह काम नहीं आया। तो फिर क्या हो सकता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? पिछली बार और अब के बीच एकमात्र अंतर जो मैं सोच सकता हूँ वह यह है कि पिछली बार मेरी जान खतरे में थी और तलवार के काम ना करने पर मैं मर सकता था और कुछ भी अलग नहीं लगता। दक्ष ने अपनी तलवार को देखा, ये सोचते हुए कि क्या हुआ होगा, क्या ये तभी काम करता है जब मैं खतरे में होता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं धोखा नहीं दे सकता, उसने आह भरते हुए कहा। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। जैसे ही दक्ष सोच रहा था जूनन उसके पास आ गई। आप पूरी तरह से सही नहीं है, मुझे कुछ बातें याद आ रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी पिछली बार और अब से अलग है, जुन ने कहा। तो फिर मैं क्या भूल रहा हूँ, दक्ष ने पूछा। वास्तव में दो बातें हैं। पहली यह कि आप एक अलग दुनिया में हैं, उस दुनिया के विपरीत इस जगह पर मूल ऊर्जा लगभग ना के बराबर है। यही कारण है कि इस तलवार ने उस दुनिया में आपको इतना प्रभावित करना शुरू कर दिया था। इसलिए यह संभव हो सकता है कि इसी कारण ये काम नहीं करता है, जुन ने दक्ष से कहा। दिलचस्प, ये स्पष्टीकरण वास्तव में समझ में आता है, दक्ष ने कहा आगे पूछने से पहले सहमति जताते हुए। आप किस दूसरी संभावना के बारे में बात कर रहे थे? दूसरी संभावना भी मूल ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होने से संबंधित है। क्या आपको याद है कि पहली बार तलवार कब सक्रिय हुई थी? जून ने दक्ष से पूछा। जब इसने मिंगू के पिता के हमले को अवशोषित कर लिया, दक्ष ने कहा। यह सही है और मैंने आपको उस समय बताया था हमले में मूल ऊर्जा थी जिसके कारण समय की तलवार ने संभवतः इसे अवशोषित कर लिया था और यहाँ तक कि थोड़ा कम जंग लगी थी। इसके अलावा पिछली बार इन दो लोगों के खिलाफ लड़ाई में मेरा मानना है कि वे भी अमर दुनिया से थे, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनके हमले में मूल ऊर्जा भी शामिल थी। अगर ऐसा है तो तलवार को जितनी बार सक्रिय किया गया था वह सभी मूल ऊर्जा हमलों के खिलाफ था। यदि ऐसा है तो समाधान सरल है, आपको अमर दुनिया में लोगों से लड़ने की जरूरत है जहां अधिक मूल ऊर्जा मौजूद है ताकि आप इसका परीक्षण कर सके। जुन ने दक्ष को समझाया। तो यहाँ इसका परीक्षण करना बेकार है, हमें दुनिया के बारे में सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए फेंग शू में वापस जाने की जरूरत है और अगर हम असफल होते हैं तो हमें दूसरे सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अमर दुनिया में जाने की जरूरत है। दक्ष ने कहा। बहुत सही है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि दूसरे सिद्धांत के सच होने की सबसे अधिक संभावना है, इसलिए आप एक और तरकीब आजमा सकते हैं। अपनी लड़कियों को उच्च साधना क्षेत्र तक पहुंचाएं और उन्हें मूल ऊर्जा के हमले सिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वह धोखा पा सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जुन ने कहा, उसे बताते हुए कि एक आसान तरीका था। क्या तुमने नहीं कहा कि नश्वर लोग मूल ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते? मुझे ये समझ में नहीं आया। सम्राट ने मूल ऊर्जा हमले का उपयोग कैसे किया? जहां तक उन दो लोगों का सवाल है, वे अमर दुनिया से हो सकते हैं लेकिन वे फिर भी मनुष्य थे। वे मूल ऊर्जा हमलों का उपयोग कैसे कर सकते थे? क्या इसका मतलब यह है कि मनुष्य मूल ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? उसने जन से पूछा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मनुष्य वास्तव में मूल ऊर्जा के साथ साधना नहीं कर सकते लेकिन वे मूल ऊर्जा का उपयोग करने में मदद के लिए मूल पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। वे जो करते हैं वह यह है कि वे अपने क्यूई हमलों को प्रकृति से या अपने शरीर पर पहने जाने वाले मूल ऊर्जा पत्थरों से थोड़ी मूल ऊर्जा के साथ मिलाते हैं। जुन ने दक्ष को उत्तर दिया। चूंकि मूल ऊर्जा एक श्रेष्ठ ऊर्जा है इसलिए मनुष्य हमेशा से इसका उपयोग करने की कला सीखने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने आगे बताया, कुछ उच्च रैंकिंग वाले विश्व ने कुछ दुर्लभ साधना कौशल भी विकसित किए हैं जो उन्हें आक्रमणों में प्रकृति की मूल ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करने देते हैं। भले ही वे अपने शरीर में ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते, यह आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय बाहरी ऊर्जा को चैनल करने जैसा है। तो मुझे लड़कियों को ये तरकीब इस्तेमाल करने के लिए वे कौशल खोजने होंगे। दक्ष ने कहा। मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? जी किंग और मिंगू एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि दक्ष किससे बात कर रहा है। क्या वह किसी भूत से बात कर रहा है? मिंगू ने झक्विन से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे पहले भी ऐसा करते देखा है, जिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उस समय मुझे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह परेशान था और उसका दिमाग उसे भ्रम दिखा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह संभव है कि उसे भूत दिखाई दे। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ मूल ऊर्जा कौशल पा सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई मूल ऊर्जा नहीं है। उच्च रैंकिंग वाली दुनिया में ये कौशल थोड़े बहुत दुर्लभ होंगे, अमर दुनिया में ये कौशल थोड़े अधिक सामान्य होंगे ताकि आप अपने लिए योजना बना सके। जुन ने उत्तर दिया।
दिया। इसके अलावा मैं इनमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भी यह कौशल नहीं है। मैं उसी के अनुसार योजना बनाऊंगा, लेकिन मैं हुनर अभूत लूंगा। दक्ष ने कहा, कौन जानता है, शायद सेंट किंग के मकबरे में ऐसा ही कोई हुनर हो। उसे अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि लड़कियां उसे अजीब नजरों से देख रही थी। जब उसने अपने सारे सवाल खत्म कर लिए और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई तो वह आखिरकार जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि मिंगू और जिकविंग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। क्या, उसने उलझन में पूछा, क्या तुम भूतों से बात कर सकती हो? मिंगू ने दक्ष से सीधे पूछा। जीक के विपरीत वह घुमा फिरा करा पूछने वाली नहीं थी। मैं भूत देख सकता हूँ, ये सही है। मैंने पहले भी कुछ आत्माओं को देखा है और मैंने उनमें से एक को मार भी दिया था। उसके बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है, क्या अब तुम भूत देख सकते हो? क्या तुम किसी भूत से बात कर रहे थे? मिंग्यू ने स्पष्ट करते हुए पूछा। उस तरह से नहीं, मैं भूत से बात नहीं कर रहा था। असल में मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैं अपने खजाने की आत्मा, जिसे जुन कहते हैं, से बात कर रहा था। तुम उसे देख या सुन नहीं सकते, सिर्फ मैं ही उससे बातचीत कर सकता हूँ। वह लंबे समय से मेरे साथ है। दक्ष ने महिला को सूचित किया और वह सांप सम्राट पर वापस चला गया। खजाना आत्मा, क्या वह सुंदर है? जविंग ने संदेह से पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे आसपास एक और सुंदर चीज भी है, उसने मजाक में पूछा। हम, बेशक मैं सुंदर हूँ, जून ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, लेकिन दक्ष के अलावा कोई भी उसे सुन नहीं सका। बिल्कुल नहीं, वह 70 साल की दादी जैसी दिखती है। चिंता मत करो, दक्ष ने कहा और धीरे से जून की ओर देखा, जिसने उसके जवाब पर अपने गल फुला लिए। छोटे स्नेकी, चलो चलते हैं, अब बाधा को तोड़ने और इस जगह से बाहर निकलने का समय आ गया है, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। जब दोनों महिलाएं भी बैठ गई, जून ने दक्ष को उसे बुरी कहने के लिए डांटना जारी रखा, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी क्योंकि उसका ध्यान आने वाली लड़ाई पर था और वह अपनी समय की तलवार के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि अगर वे बिना अनुमति के चले गए तो उस पर हमला किया जाएगा। पिछली बार वह कमजोर था और उसे चुपके से अंदर जाना पड़ा था, लेकिन इस बार वह खुलेआम गर्व के साथ बाहर निकलेगा क्योंकि इस दुनिया में अब कोई भी व्यक्ति उसके लिए खतरा नहीं था। सांप सम्राट शीघ्र ही उस अवरोधक के पास पहुंच गया जहां उसने रक्षकों के शिविर देखे। विशालकाय जानवर को अपनी ओर आते देख गार्ड अपने उड़ने वाले जानवरों पर बैठ गए और दक्ष को रोकने के लिए उड़ चले। दुर्भाग्यवश जैसे ही वे उड़ने लगे, बिजली उनके सिर पर गिरने लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चारों ओर काले बादल छा गए थे। इस बार यह बहुत तेज था क्योंकि दक्ष अपने थंडर ब्लेड में अधिक कुशल हो गया था। इस बार मिंगू और झकविंग भी पीछे नहीं रही क्योंकि उन्होंने इन महीनों के दौरान अपनी शक्ति और साधना में वृद्धि दर्शाई। दक्ष के प्रशिक्षण और कौशल साझाकरण ने भी उन्हें मजबूत हमले करने में मदद की थी। यहाँ तक कि स्नैक मोनाक ने भी दुश्मनों को स्थिर करने की अपनी शक्तिशाली क्षमता का बखान किया। यह एक समूह और सेना के बीच लड़ाई की तरह लगने के बजाय ऐसा लग रहा था कि यह एक समूह है जो दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और निशाना साधने का अभ्यास कर रहा है। दक्ष ने महाद्वीप छोड़ते समय महाद्वीप के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि उसने बाधा पार करने से पहले ही बहुत तेजी से उन सभी को नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई संत क्षेत्र साधक कुछ कमजोर साधकों से लड़ने के लिए उतर आया हो। जब दक्ष सर्प सम्राट की पीठ पर सवार होकर अध से गुजरा तो उसने तट पर एक जहाज खड़ा देखा जिस पर कुछ लोग खड़े थे। उनका मानना था कि जहां मौजूद लोग शायद जहाज के बाकी चालक दल के सदस्य थे क्योंकि वे नीचे नहीं आ रहे थे जहां से अभी अभी आए ज्यादा लोगों ने महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए जांच करवाए था। दक्ष आसानी यह वह दक्ष शुरू में सवार हुआ था। जहाज का कप्तान भी पिछले वाले जैसा ही लग रहा था। ये क्या है, एक विशालकाय सांप? क्या बकवास है, कैसे? क्या हमें उसे रोकना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, अगर वह बैरियर से गुजरा है तो दूसरी तरफ के गार्ड ने उसे जरूर जाने दिया होगा। इसकी चिंता मत करो, वह एस्टेरिया साम्राज्य का कोई दूत होगा क्योंकि वह एक उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर डरावने समुद्र की यात्रा करने की योजना बना रहा है। उसे परेशान मत करो। कुछ पहरेदार जो पैसे लेने और पास चेक करने के लिए बैरियर के इस तरफ खड़े थे, उन्होंने विशालकाय सांप और उसके ऊपर खड़े एक गर्वी दिखने वाले आदमी को देखा। उन्हें लगा कि दक्ष कोई उच्च श्रेणी का साधक है, इसलिए उन्होंने उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, क्या तुमने देखा वे मेरी कैसे पूजा करते हैं? बेशक मेरी सुंदरता ने उन्हें अभिभूत कर दिया है, सम्राट ने कहा। वह तट से होकर गुजरा और अपनी ओर देख रहे सभी लोगों की श्रद्धा भरी निगाहों का आनंद उठाया। चूंकि बैरियर के इस तरफ गार्डों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए दक्ष ने भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बैठ गया। विशाल समुद्र दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था और इसमें कई अजीब लेकिन मजबूत जानवर रहते थे। जानवर इसीलिए समुद्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। उनमें से एक वह साफ समुद्र था जहां कोई भी बिना किसी चिंता के यात्रा कर सकता था क्योंकि वहां कोई जोखिम नहीं था। दूसरा वह था जिसमें समुद्री डाकुओं के हमले का जोखिम था और अंतिम वह था जहां जानवरों का कब्जा था, जहां जहाजों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। जब सांप सम्राट विशाल समुद्र से गुजरा तो उसने बहुत सारे समुद्री जानवरों को देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी सांप
सांप सम्राट की आभा को देखने के बाद उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा दक्ष की आभा उनके लिए और भी भयावह थी। उन्होंने दक्ष को गुजरने दिया। जब पिछली बार सांप सम्राट ने समुद्र पार किया था तो वह बहुत कमजोर था, लेकिन अब वह और भी मजबूत हो गया था। वह पहले से ही स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर था। संत क्षेत्र में छलांग लगाने से बस थोड़ी ही दूर जानवरों के अलावा समुद्र में समुद्री डाकू भी थे, लेकिन समुद्री डाकुओं ने भी दक्ष को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह प्रकाश के महाद्वीप से आ रहा था। यदि वह वहां से था और अकेले यात्रा कर रहा था तो वह निसंदेह एक महान साधक था जिसके साथ वे उलझना नहीं चाहते थे। सांप सम्राट ने दक्ष को देखा और मुस्कुराया, तो तुम इस जगह के देवता की तरह महसूस करते हो। तुम्हारी ताकत से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम जो चाहो और जो चाहो उसे नष्ट कर सकते हो। कुछ साल पहले तुम यहाँ एक कमजोर बच्चे थे, लेकिन अब तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकते हो। कैसा लगता है? सांप सम्राट ने पूछा। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ताकत होना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ताकत का एक उद्देश्य है जो और भी अच्छा लगता है। इस ताकत के साथ मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता हूँ, लेकिन मुझे और अधिक की आवश्यकता है। ये काफी नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। मैं ब्रह्मांड के शिखर तक पहुंचना चाहता हूँ और उसके शीर्ष पर खड़ा होना चाहता हूँ। तभी मेरे पास वह करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी जो मैं करना चाहता हूँ। दक्ष ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, ये केवल एक नश्वर दुनिया है। ये चीजों की भव्य योजना में कुछ भी नहीं है। मुझे इतना मजबूत होना चाहिए कि न केवल एक नश्वर दुनिया बल्कि अमर दुनिया और स्वर्ग भी उससे डरे, और एक दिन मैं निश्चित रूप से वहां पहुंच जाऊंगा। मैं वह भगवान बन जाऊंगा जिससे हर कोई डरता है और कोई भी उसका अपमान करने के बारे में नहीं सोचता। दिलचस्प, बड़े लक्ष्य, बहुत बड़े। इसके लिए स्वर्ग लोक और दानव लोक पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, और फिर देव जानवर भी है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। जुन ने दक्ष के पास आते ही कहा, मुझे पता है कि यह कठिन होगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरा परिवार है, सभी लड़कियां हैं, मेरे जानवर हैं। और ये दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपनी समय की तलवार निकाली। उन्होंने कहा, यह दुनिया की सबसे कीमती तलवार है और इसके साथ मुझे और भी मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन युक्ति भी है। जैसे ही मैं इसका इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा, कोई भी चीज मेरी राह में बाधा नहीं बनेगी। अति आत्मविश्वास मत बनो। इस दुनिया में 3 और गॉड ग्रेड तलवारें हैं जो इस स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राणियों के पास है। उन्हें जीतने के लिए केवल एक गॉड ग्रेड हथियार पर्याप्त नहीं है। जुन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास यह वंश और वंश मंदिर भी है। असफलता कोई विकल्प नहीं है। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच हुए जवाब दिया। उसकी सबसे बड़ी बाधा तियाशन थी, जो उसके वंश के पूरी तरह से जागने का इंतजार कर रही थी। ऐसा होने से पहले उसे सबसे ताकतवर बनना था और उसे मारने के लिए तियासेन को ढूंढना था। इस दुनिया में दक्ष की सम के माध्यम से यात्रा जारी रही, जबकि फेंगशू में अमर दुनिया के 4 दूत दक्ष की आभा का पता लगाते हुए सम्राट डू के महल तक पहुंच गए थे। चूंकि वे अमर दुनिया से आए असली दूत थे, इसलिए सम्राट डू ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे वे उसके दादा हो। वह उन्हें अपने से नाराज नहीं होने दे सकता था। जब दूत सम्राट से मिले तो उन्होंने उनसे दक्ष के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। सम्राट ने उन्हें उत्तर देते हुए दक्ष और के पिता के बीच मुकदमे में घटित सब कुछ बताया और यह जानकर आश्चर्य व्यक्त किया कि दक्ष उनका दामाद था। क्या आप मुझसे इसके बारे में पूछने के लिए यहाँ आए हैं? सम्राट डू ने दूतों से पूछा, नहीं, हम उसका पता लगाने आए थे। वह आपके महल में घुस गया और जहां तक हम देख सकते हैं वह बाहर नहीं निकला, तो वह अभी भी अंदर छिपा हुआ है। हम इस महल की खोज करेंगे, हमारे साथ आओ। प्रथम दूत ने सम्राट डू से कहा और फिर से चलकर उस मार्ग का अनुसरण करने लगा। 5 दूत दक्ष के निशान का अनुसरण कर रहे थे जो उन्हें डू के शाही महल तक ले आया था, लेकिन यह निशान वहां समाप्त नहीं हुआ बल्कि उन्हें एक कमरे तक ले गया। ये कमरा वह है जहाँ निशान समाप्त होता है, इसलिए वह यहाँ छिपा हुआ है। प्रथम दूत ने अपने दल के सदस्यों की ओर देखते हुए कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सम्राट डू ने बड़बड़ा हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर वह यहीं गया है तो तुम उसे यहाँ पा सकोगे, इसलिए तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? प्रथम दूत ने पूछा, क्योंकि वह कमरा वास्तव में एक प्रवेश कक्ष है जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। यदि वह उस कमरे में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि वह पहले से ही उस दुनिया के लिए निकल चुका है। सम्राट डू ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने एक खाली कमरे को प्रकट करने के लिए दरवाजा खोला। कम में एक स्थानिक संरचना उकेरी हुई देखी जा सकती थी। दूतों ने इस संरचना को मान्यता दी। यह एक एकल चरण वाला टेली फॉर्मेशन है। यह अच्छा है, इसका मतलब है कि इसके कई गंतव्य नहीं है। हमने उसे खोया नहीं है, हम वहीं जाएंगे जहां वह गया था और उसे पकड़ लेंगे। प्रथम दूत ने फॉर्मेशन पर कदम रखते हुए कहा। अन्य दूत भी आगे बढ़ गए। वास्तव में ये संरचना आपको वहां ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं संरचनाओं की मदद के लिए कुछ मूल पत्थर लाऊंगा, सम्राट डू ने कहा। जब वह जाने लगे, कोई जरूरत नहीं है, हम इस संरचना के बारे में पहले से ही जानते हैं। क्या आपको लगता है कि हम इसकी सीमाओं के बारे में नहीं जानते होंगे? चिंता न करें, हम इसे मूल ऊर्जा की आपूर्ति
करेंगे? दूतों ने सम्राट से कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, सम्राट डू ने देखा कि संरचना चमकने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे आश्चर्य में अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जैसे ही रोशनी गायब हुई, सम्राट डू ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि यह संरचना वास्तव में काम कर रही थी। चारों दूत गायब हो गए थे। दक्ष की यात्रा कई दिनों तक जारी रही, जहां उन्हें समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। यात्रा जारी रहने के कारण दिन हफ्तों में बदल गए और एक सुबह वे बंदरगाह पर पहुंच गए। ये बंदरगाह इस महाद्वीप के दो प्रमुख धार्मिक संप्रदायों के नियंत्रण में था। जब दक्ष यहां पहुंचा तो उसे याद आया कि अतीत में सब कुछ कैसे हुआ था। सभी प्रमुख संप्रदायों, धर्मी और दुष्टों ने उसका पीछा किया था। उस समय तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि संप्रदायों को कैसे पता चला कि उन्होंने उनके प्रमुख शिष्यों की हत्या की है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यह वूलिया का काम था। वह अभी भी प्रमुख संप्रदायों से नाराज था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बदला लेना चाहता है। वह महान संत राजा की कब्र खोलने से पहले एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहता था, ताकि वह देख सके कि वहां क्या खजाने हैं। उससे लग रहा था कि खजाने अद्भुत होने वाले थे। इसके अलावा डार्क सोल संप्रदाय, जिसका वह शिष्य बन गया था, भी उसके मार्ग में मौजूद था। उसने सोचा कि क्या उसे वहां रुककर कुछ लोगों से मिलना चाहिए। वहां एक ऐसी लड़की थी जिससे वह निश्चित रूप से मिलना चाहता था। वह लड़की जिसने डार्क सोल सेट में उसके पूरे समय में उसका साथ दिया था। जब वे सभी प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के साथ दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करते थे, तब भी वह उसके साथ रही थी। भले ही उसकी अपनी टीम के हर शिष्य ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन वह लड़की अभी भी उसके साथ थी। उसे एक मजबूत दिमाग वाला लड़का भी याद था जिसने उस समय उसकी मदद की थी, जबकि वह दूसरे दुष्ट संप्रदाय से था। वे एक धर्मी संप्रदाय के प्रमुख शिष्य के सगाई समारोह में जबरन घुस गए और उसे बर्बाद कर दिया, क्योंकि वह अपना बदला लेना चाहता था। मैं वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे शुरू से ही अपना बदला पसंद था। ऐसी शर्मनाक यादें, मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, दक्ष ने यहाँ बिताए समय को याद करते हुए कहा। उन्होंने कई साहसिक यात्राएं की और कई विपत्तियों का सामना किया। हालांकि कभी कभी यह कठिन होता था, लेकिन उन्होंने उन सभी अनुभवों को संजो कर रखा जिन्होंने उन्हें वह बनाया जो वह आज है। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं डार्क सोल सेट में रुकूंगा और कुछ पुराने चेहरों से मिलूंगा, दक्ष ने फैसला करते हुए खुद से कहा। छोटे स्नेकी, आगे बढ़ो, हमें अभी भी एक लंबी यात्रा तय करनी है। उसने सांप सम्राट से कहा, क्या आप उन कीटों से बात नहीं करना चाहते जो हमारी ओर आ रहे हैं? सर्प सम्राट ने पूछा। जब उसने नगर रक्षकों को अपने पालतू जानवरों पर उड़ते हुए उनकी ओर आते देखा। मैं ईमानदारी से अपना हिसाब बराबर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। चलो चलते हैं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने थंडर ब्लेड का उपयोग करने के लिए आकाश की ओर अपना हाथ उठाया, लेकिन वह जानबूझकर निशाना चूक गया, जिससे थंडर ब्लेड गार्डों से कुछ इंच की दूरी पर गिर गया। मैं प्रकाश के महाद्वीप से एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे रास्ते में मत खड़े हो या मुझे परेशान मत करो और तुम ठीक हो जाओगे। और यदि तुम ऐसा करते हो तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा संप्रदाय पीड़ित होगा। मुझे तुम्हें दूसरा दिव्य स्वर्ग संप्रदाय बनाने के लिए मजबूर मत करो। दक्ष ने गार्डों को धमकाया और उसने गार्डों पर अपनी काली तलवार तान दी। धमकी सुनकर और शक्तिशाली हमला देखकर पहरेदार पहले से ही डर गए थे। किसी भी हालत में उनका दक्ष को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। वे पहले से ही देख सकते थे कि आकाश में रहने वाला आदमी अपने जानवर पर सवार होकर पूरा समुद्र पार कर चुका है। इसका मतलब है कि वह प्रकाश महाद्वीप का एक बहुत ही शक्तिशाली साधक है। उसे परेशान करना मृत्यु की कामना होगी, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को उनके महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरु द्वारा भी मुख्य अतिथि के रूप में माना जाएगा। वे केवल इसलिए उस विशालकाय सांप के पास जाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि वे आकाश में उस आदमी का अभिवादन करना चाहते थे और उससे पूछना चाहते थे कि वे उसकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं और वह कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि वह आदमी यहाँ नया था। अब जब उन्हें धमकी मिल गई है तो उन्होंने वह योजना भी छोड़ दी है। वे वापस जमीन पर चले गए और कुछ भी नहीं किया। अच्छे बच्चे, मुझे लगता है कि ताकत के सामने लोग समझदार हो जाते हैं। अगर मैंने महाद्वीप छोड़ने से पहले यही बात कही होती तो ये लोग कहते कि मैं मौत को दावत दे रहा हूँ और वे मुझे मारने के इरादे से हमला कर देते। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। छोटे स्नेकी, अब जब हमारा काम हो गया है तो चलो चलते हैं, दक्ष ने कहा। और इस तरह सांप सम्राट ने चलना शुरू कर दिया। संत राजा की कब्र की दिशा में जाने लगा। सांप सम्राट एक अजय जानवर की तरह आकाश में उड़ रहा था। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, दक्ष ने ज्यादातर साधना की, लेकिन उसने कुछ बार इधर उधर भी देखा क्योंकि उसे परिचित परिवेश का एहसास हुआ, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जल्द ही वह शुई साम्राज्य के पास पहुंचने वाला था, जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। यह एक बहुत ही अनमोल एहसास था, जैसे कोई बाहर बड़ी सफलता हासिल करने के बाद घर वापस आ रहा हो। खमिंगू, तुम दोनों ने मेरे कबीले को देखा है ना? ड्रैगन सिटी में, दक्ष ने उन महिलाओं से पूछा जो उसके पीछे बैठी थी। हमने किया, हम वहां थे जब ये हुआ, झकविंग ने जवाब दिया, लेकिन अपनी बात पूरी
भी नहीं कि तुम्हारा मतलब है जब इसे नष्ट कर दिया गया था। सच है, मुझे लगता है कि हर कोई वहां था। उस कमीने ने प्रमुख संप्रदायों को सूचित किया कि मैंने उनके प्रमुख शिष्यों और उनके बुजुर्गों को मार डाला है। मैं पूरे महाद्वीप में वांछित था। मेरा मानना है कि उसने संप्रदाय को मेरा पता पाने में भी मदद की। वह मेरे कबीले के कई सदस्यों की मृत्यु का कारण था और मेरे कबीले ने अपना घर खो दिया। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, यह पहली बार था जब मुझे डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि मैं कई शक्तिशाली कल्टेटर से घिरा हुआ था, लेकिन अब वे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, मैं उन्हें बिना किसी हथियार के भी मार सकता हूँ। उसने आसमान की देखते हुए कहा, समय कैसे बदल जाता है। पहले मैं मानता था कि आकाश ही सीमा है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आकाश के परे भी आकाश है। प्रमुख कुलों के कुछ आकाश क्षेत्र के बुजुर्गों ने मुझे मेरी अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन अब आकाश क्षेत्र बच्चों के क्षेत्र जैसा लगता है। यह आकर्षक है। उन्होंने कहा, तुम सही हो। यहाँ के प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरु भी स्वर्ग क्षेत्र के पहले या दूसरे चरण में ही है। उनके अलावा सभी बुजुर्गों को अभी भी आकाश क्षेत्र में होना चाहिए। यह महाद्वीप अब तुम्हारे लिए बहुत कमजोर है, मिंगू ने कहा, इसलिए मैं हैरान हूँ। संत राजा जैसे एक मजबूत विशेषज्ञ यहाँ आए और उन्होंने अपनी कब्र बनाई। इसके लिए उन्होंने एक उजाड़ महाद्वीप के भीतर एक उजाड़ जगह को चुना, क्योंकि यह उनका घर था। ये सच है, घरों को भूलना आसान नहीं है। कन्ने ने कहा, हाँ, सैकड़ों और हजारों वर्षों तक एक भी व्यक्ति को नहीं पता था कि संत राजा का मकबरा यहाँ था। दक्ष ने कहा, जब उसने उस पेंडेंट को देखा जो उसने इस दुनिया के एस्टिया के दूसरे राजकुमार से लिया था, ये संत राजा तलवार के साथ कब्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक टोकन में से एक था। दुर्भाग्य से दक्ष के पास पिछली बार यह भी नहीं था, या उसके पास खजाने बहुत पहले ही हो सकते थे। क्या हम सचमुच डार्क सोल से जा रहे? जी क्वीन ने पूछा। हाँ, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। भले ही मैं बिना अनुमति के वहां गया था, लेकिन उस जगह ने वास्तव में मेरी बहुत मदद की और कुछ दोस्त भी वहां हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ। दक्ष ने जवाब दिया, कुछ दोस्त? क्या वे लड़कियां हैं? जविंग ने उसे संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। डार्क सोल सेक्ट के अंदर केवल एक लड़की है, चूमी आओ। वह डार्क सोल सेक्ट के प्रमुख शिष्यों में से एक थी। उनके प्रमुख शिष्य म्यूजन के बाद जब मैं वहां पहुंची तो मैंने रैंकिंग में बढ़ना शुरू कर दिया और उससे आगे निकल गई। दक्ष ने डार्क सोल सेक्ट में अपने प्रवास की कहानी बताना शुरू किया, जो उसने लड़कियों को नहीं बताई थी। वे भी यह नहीं जानती थी, क्योंकि जब ये हुआ तब वे वहां नहीं थी। वे जीशान के राज्य में थी जब दक्ष को डार्क सोल सेक्ट में ले जाया गया था। झेन के साथ मेरी कई बार झड़पें हुई और जल्द ही मैंने डार्क सोल संप्रदाय के मुख्य शिष्य का पद ग्रहण कर लिया। हर चीज में उसने मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। वह मेरे साथ दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में भी गई। जिन 19 प्रमुख संप्रदायों के पास दिव्य स्वर्ग टोकन था, उनमें से प्रत्येक ने अपने संप्रदाय के 10 सदस्यों को भेजा। मैं डार्क सोल संप्रदाय की टीम का प्रभारी था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया पूरी टीम मेरे खिलाफ हो गई और मूना को अपना नेता बनाकर अलग होने का फैसला किया। दक्ष ने कहा, उन्होंने कहा, 9 लोगों में से केवल 2 ही मेरे साथ रहे और उनमें से एक चुमियाव था। जहां तक दूसरे का सवाल है, दुर्भाग्यवश वह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर ही मर गया। जब हम दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से बाहर आए तो शैतान पूजा संप्रदाय के कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग मर चुके थे। नाम सुनकर झकविन को कुछ याद आया। शैतान पूजक संप्रदाय, मुझे याद है कि आपने पहले भी इसका उल्लेख किया था जब आपने इसके प्रमुख शिष्य मानसिया गली के बारे में बात की थी। झकविन ने कहा, मानस आंगली। हाँ, ये नाम सुनकर दक्ष जोर से हंस पड़ा। उन्होंने कहा, वह लड़का बहुत ही रूखा था, लेकिन वह मेरा अच्छा दोस्त बन गया। हम एक सगाई समारोह में भी गए जहां सभी प्रमुख धार्मिक संप्रदाय मौजूद थे, ताकि मैं मेन से बदला ले सकूं। हाँ ठीक है मिंग, जब तुम मुझसे मिले थे तब तुम जिस लड़की के पीछे भाग रहे थे वही लड़की जो तुम्हें खजाने की खोज में ले गई थी और फिर तुम्हें उड़ने वाले जानवरों से फेंकते हुए तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था। झविंग ने कहा, हाँ, ऐसा करने वाले 3 लोग थे। वह आदमी पहले ही मर चुका था, बाकी 2 मेरे पूर्व मंगेतर लिंग और वह लड़की मिंग थे। केवल लिंग अभी भी जीवित है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह एक बेवकूफ थी। मुझे जो पता चला है उसके अनुसार उसे इस योजना के बारे में पता भी नहीं था। दक्ष ने जवाब दिया, वैसे भी जूनियर सिस्टर की मृत्यु के कारण जो लापता हो गई थी, मन शियांगली को दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर वास्तव में कठिन समय का सामना करना पड़ा। वह मेरी आत्मा तलवार की आत्मा के कब्जे में थी, लेकिन वह पहले से ही मर चुकी थी। उसने आगे कहा, क्योंकि उसे याद था कि उसने अपनी तलवार आत्मा कैसे प्राप्त की और उसे पाने के लिए उसने क्या क्या किया। रुको, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे भी उस जगह से एक ताबूत मिला था। मुझे याद नहीं है कि वह क्या करता है, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे भविष्य में उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। चुमियाओ के पास वापस जाओ। क्या वह सुंदर थी? जे क्वीन ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। वैसे वह वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उसके प्रति कभी कोई बुरा इरादा था। मैंने हमेशा उसे एक दोस्त के रूप में देखा और मुझे लगता है कि उसने भी ऐसा ही किया। शायद इसीलिए उसने मेरे साथ संप्रदाय छोड़ने से मना कर दिया। वह संप्रदाय में रहना चाहती थी। भले ही इसका मतलब ये हो कि अगर यह पता चल गया कि उसने झूठ बोला है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। दक्ष ने कहा, किस बारे में झूठ बोला? जैक्विन ने पूछा। कौन सा झूठ इतना मजबूत हो सकता है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाए? मिंग्यू ने पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से बाहर आने के बाद मैंने प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों को मार डाला था, है ना? दक्ष ने पूछा। हाँ, जुन ने उत्तर दिया। उसने, या आपने डार्क सोल सेक्ट की एल्डर होने के बावजूद हमें छोड़ दिया? उसने इसके बजाय
मुझ पर आरोप लगाया और दूसरे एल्डर से कहा कि वे मुझे मार सकते हैं क्योंकि मैं गलत था, क्योंकि वह भाग गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि मदद करना उसके लिए मेरे कई दुश्मनों के खिलाफ बुरा होगा, सिर्फ मुझे ही नहीं। उसने चुमियाओ को भी पीछे छोड़ दिया। दक्ष ने कहा, जब मैंने एल्डर्स को मार डाला तो मैंने उनके शवों को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। उसके बाद मैं चुमियाओ के साथ डार्क सोल सेक्ट में वापस चला गया। हमने उस पर दोष मर दिया और उसे कैद कर लिया गया ताकि इसकी जांच की जा सके। अगर यह साबित हो जाता कि मियाओ सच बोल रही है तो मुझे और मियाओ को एक बुजुर्ग को फंसाने के लिए मार दिया जाता। मैंने उसे संप्रदाय छोड़ने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। भले ही उसने मेरे लिए झूठ बोला था, अपने संप्रदाय के लिए उसका प्यार बहुत अधिक था। उन्होंने कहा, ओह क्या वह अब तक मर नहीं गई होगी, सच्चाई तो पहले ही सामने आ जानी चाहिए। जक्विन ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि मियाओ मर चुकी है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह बुजुर्ग मर गया है, क्या तुम्हारा मतलब है? हाँ, मैंने उसे एक अन्य बुजुर्ग के साथ मिलकर मार डाला जिसने मेरे जाने से पहले मुझे कैद कर लिया था। दक्ष ने जवाब दिया, मुझे आश्चर्य है कि इतने समय में संप्रदाय ने कितनी प्रगति की होगी। चुमियाओ अब बहुत मजबूत हो गई होगी, उसे कम से कम पृथ्वी क्षेत्र का शिखर तो होना ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हाँ, जब तुम दुश्मनों के बारे में बात करते हो तो तुम स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी कमजोर कहते हो, लेकिन जब तुम दोस्तों के बारे में बात करते हो तो तुम पृथ्वी क्षेत्र के बारे में भी ऐसे बात करते हो जैसे कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। दक्ष के शब्दों को सुनते ही जिग जोर से हंस पड़ी। बेशक यह इस महाद्वीप पर एक उपलब्धि है जहां तेजी से सफलता पाने के लिए कोई क्यूई नहीं है, इसके अलावा वह काफी युवा भी है। दक्ष ने जवाब दिया, वैसे क्या आप एक दिलचस्प तथ्य जानना चाहते हैं? उन्होंने पूछा, जरूर, हमें बताओ, बस हमें यह मत बताओ कि दिलचस्प तथ्य यह है कि तुम्हारी और भी पत्नियां हैं। क्वीन ने मजाक करते हुए कहा, ऐसा नहीं है स्नेकी, तुम भी यह सुनो क्योंकि यह तुमसे भी संबंधित है। दक्ष ने कहा, इस राजा से संबंध है, बताओ। सर्प सम्राट ने उत्तर दिया, वही वजह है जिसकी वजह से मैं तुमसे मिला। दक्ष ने स्नेक सम्राट से कहा, अगर वह नहीं होती तो मैं शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाता, मेरा पूरा भविष्य अलग होता क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन और इन उपलब्धियों की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम और मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाले सभी लोग खास हैं। दक्ष ने जवाब दिया, मैं ओरियन की तलाश कर रहा था जिसे पकड़कर छिपा कर रखा गया था और वह मुझे उस स्थान पर ले गई जहां संप्रदायों द्वारा पकड़े गए कुछ जानवरों को रखा गया था। हालांकि मुझे वहां ओरियन नहीं मिला, लेकिन मैं सांप सम्राट से मिला और बाकी सब इतिहास है। तो अगर वह वहां नहीं होती तो तुम मुझसे नहीं मिलते हो। वे कितने अच्छे होते। स्नेक मोनाक ने आह भरते हुए कहा, क्या मैं उससे मिलते ही उसे मार सकता हूँ? ऐसा करके देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके परिणाम पसंद आएंगे। दक्ष ने शांति से उत्तर दिया, मैं मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सांप सम्राट ने निरल से कहा और अपनी दोनों पत्नियों की ओर से दक्ष की ओर कुछ तीखी निगाहें डाली। तुम्हें सचमुच मेरे साथ खिलवाड़ करना पसंद है ना? स्नेक सम्राट ने महाद्वीप से उड़ान भरी जो उसकी गति के सामने थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि वह जल्द ही डार्क सोल संप्रदाय तक पहुंच गया। यह एकमात्र संप्रदाय था जिसका दक्ष कभी आधिकारिक रूप से हिस्सा था। विशाल सांप डार्क सोल सेक्ट के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और यहां तक कि अंदर भी प्रवेश कर गया, जिससे उसके पीक हेवन रियम कल्टिवेटर की आभा समाप्त हो गई, जिससे हर कोई भय से काम रहा था। क्या कोई स्वर्गीय जानवर हम पर हमला कर रहा है? उसकी आभा यह संप्रदाय के गुरु से भी अधिक शक्तिशाली लगती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भागना चाहिए। अगर उसने हमला किया तो हम बच नहीं पाएंगे। संप्रदाय में हड़कंप मच गया क्योंकि एक अजीब जानवर अंदर घुस आया था। कोई भी जानवर पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जो कि अब तक देखे गए किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। यहाँ तक कि डार्क सोल सेक्ट के संप्रदाय गुरु भी उसके आंगन से बाहर निकल आए क्योंकि वह आकाश की ओर देख रही थी। ड्रैगन जैसे सांप की पहाड़ जैसी आभा के सामने उसका तुच्छ प्रथम चरण स्वर्ग क्षेत्र आभा एक बच्चे की तरह लग रहा था। बड़े बुजुर्ग भी अपने विश्राम स्थलों से बाहर निकले और आकाश में विशालका का सांप को देखा। यह विशाल जानवर यहाँ क्यों आया? इतना शक्तिशाली जानवर इस महाद्वीप पर नहीं होना चाहिए, कम से कम इन भागों में तो नहीं। एक महान बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये हमला नहीं कर रहा है। हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे क्रोधित करेंगे तो हम सभी को नुकसान होगा। बस कुछ मत करो, हो सकता है कि यह बस गुजर रहा हो, यह चला जाएगा। समय गुरु ने कहा और सभी को कुछ भी ना करने की चेतावनी दी। उनमें से कोई भी दक्ष और उन महिलाओं को नहीं देख सकता था जो सांप सम्राट के ऊपर बैठी थी क्योंकि वे सभी जमीन पर थे और किसी ने भी सांप सम्राट के सामने हवा में चलने की हिम्मत नहीं की। कोई भी किसी का अतिरिक्त ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। हाँ, तुम तुच्छ मनुष्यों, ये सही है, तुम्हें मेरी ओर इसी तरह देखना चाहिए। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मेरे सामने झुको और मुझे अपनी आस्था का प्रसाद दो। सांप सम्राट ने फिल्मी खलनायक की तरह हंसते हुए कहा, क्या तुम नीचे नहीं जाना चाहते? जी, क्वीन ने दक्ष से पूछा। नहीं, उन्होंने अपनी योजनाओं से मेरे साथ बहुत खिलवाड़ किया, खासकर उनके संप्रदाय के गुरु ने। मैं चाहता हूं कि उन्हें थोड़ा डर का अनुभव हो। जहां तक सांप सम्राट की बात है तो वह भी इसका आनंद ले रहा है, उसे थोड़ा खेलने दो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। चुमियाओ भी अपने आंगन में थी, साधना में खोई हुई। जब उसने शोर सुना उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खड़ी हो गई। वह दरवाजे की ओर चली गई और आसमान की ओर देखने से पहले बाहर निकल गई। पहले तो वह भयावह आभा से डर गई जैसे कोई देवता आ रहा हो, लेकिन जल्द ही उसने सर्प सम्राट को पहचान लिया।
हम क्या ये दक्ष का सांप नहीं है? क्या वह वापस आ गया है? उसका सांप इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु की शक्ति भी इसके सामने कुछ नहीं लगती, चू मियाओ ने कहा, और वह सांप सम्राट की ओर दौड़ने लगी। अरे तुच्छ मनुष्य, प्रसाद कहाँ है? तुमने इस भगवान को अपमानित करने की हिम्मत की? स्वर्ग के सम्राट ने भी मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास 5 मिनट है, अपनी सारी पिछली वस्तुएं यहाँ लाओ और मुझे अर्पित करो। सांप सम्राट ने कहा, और तुम सफेद पोशाक वाली सुंदरी बूढ़े लोगों के बीच में खड़ी हो, मैं उब रहा हूँ, मेरे लिए नाचना शुरू करो। उसने डार्क सोल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से कहा। ये शब्द सुनकर दक्ष भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। हा हा हा, स्नेकी तुम बहुत ज्यादा हो, दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी जमीन पर खड़े लोगों ने भी सुनी। संप्रदाय के सदस्य पहले से ही इस बात से आश्चर्यचकित थे कि विशालकाय देवता जैसा सांप बोल सकता है, लेकिन जब उन्होंने दूसरी आवाज सुनी तो वे और भी अधिक चकित हो गए। कोई इस जानवर के ऊपर है? एक बड़े बुजुर्ग ने पूछा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यह आवाज पहले भी सुनी है? संप्रदाय गुरु ने खुद से पूछा। जब वह याद करने की कोशिश कर रही थी, आवाज बहुत परिचित लग रही थी, लेकिन वह उस पर अपनी उंगली नहीं रख पा रही थी। चो मियाओ भी वहां पहुंच गई और वह बड़े बुजुर्गों के पीछे खड़ी होकर ऊपर देखने लगी। क्या दक्ष सच में वापस आ गया है? सभी प्रमुख संप्रदाय उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन कोई भी संप्रदाय उसे पकड़ नहीं पाया और वह गायब हो गया, फिर कभी नहीं मिला। क्या वह अंततः वापस आ रहा था? वह स्नैक मोनाक के ऊपर से आती हुई एक आदमी की हंसी भी सुन सकती थी, जिससे उसे लगा कि यह वास्तव में दक्ष था। आवाज बिल्कुल मेल खा रही थी। हालांकि उसे एहसास हो गया था कि यह दक्ष था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, और अगर वह सामने नहीं आना चाहता था तो उसे बेनकाब नहीं करना चाहती थी। वह बस ऊपर देखती रही, यह सोचते हुए कि क्या वह स्वयं को दिखाएगा। दक्ष अंततः सर्प सम्राट के ऊपर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह नीचे कूदता, वह जमीन पर गिरता और खुद को प्रकट करता। डार्क सोल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने दक्ष को देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे यह आवाज क्यों परिचित लग रही थी। दक्ष, ये तुम हो? वह चौंक कर बोली। तुमने इतना शक्तिशाली जानवर कैसे पाया? नमस्कार संप्रदाय गुरु, मुझे आश्चर्य है कि आप अभी भी संप्रदाय में हैं। मुझे लगा था कि अब तक आपको बाहर निकाल दिया गया होगा। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दक्ष, क्या ये दक्ष है वह लड़का जो हमारा पिछला मुख्य शिष्य था? मैंने उसके बारे में सुना था, लेकिन मुझे उसे देखने का कभी मौका नहीं मिला। क्या ये वही लड़का है? शिष्यों में से एक ने अपने साथी मित्र से पूछा, जो चकित था। ये सही है, वह दक्ष है, हमारे संप्रदाय का महापुरुष, जो हमारे संप्रदाय में शामिल होने के कुछ ही महीनों के भीतर प्रमुख शिष्य बन गया। वह वास्तव में एक महापुरुष था, दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया। क्या वह सच्चे दाव संप्रदाय और स्वर्गीय संप्रदाय सहित शीर्ष संप्रदायों द्वारा पीछा नहीं किया जा रहा था? फिर भी उसने वापस आने की हिम्मत की। पहले शिष्य ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए पूछा, वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उस जानवर को नहीं देख सकते जिस पर वह सवार था? ये बहुत शक्तिशाली जानवर है, यदि यह मेरा पालतू जानवर होता तो मैं भी कुछ भी करने की हिम्मत करता। मुझे आश्चर्य है कि उसने इतने शक्तिशाली जानवर को कैसे पालतू बनाया। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, दक्ष, मैंने सचमुच सोचा था कि तुम मर चुके हो। मियाओ ने तुम्हें मार डाला है। तुमने उस समय मुझे सच में मूर्ख बनाया था। तुम अब वापस क्यों आए हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली जानवर है? तुम सोचते हो कि तुम सभी प्रमुख संप्रदायों से मुकाबला कर सकते हो? संप्रदाय के गुरु ने दक्ष से पूछा, कृपया इस संप्रदाय को छोड़ दे। आपका स्वर्ग क्षेत्र का जानवर शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह स्वर्ग क्षेत्र संप्रदाय के गुरुओं का सामना नहीं कर सकता, जो आपको मरवाना चाहते हैं, और मैं उनके क्रोध का सामना भी नहीं कर सकती। अगर उन्हें पता चल जाता कि उनका दुश्मन यहाँ है तो वे हमारे संप्रदाय को नष्ट कर देते। उसने दक्ष से विनती करते हुए आगे कहा, कृपया चले जाएं, हमारे लिए मुसीबत मत लाओ। वह इतने सम्मान से बात कर रही थी और उससे विनती कर रही थी, क्योंकि वह सांप सम्राट से प्रभावित थी। स्वर्गलोक का जानवर जो उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था उसके खिलाफ वास्तव में प्रभावी था, क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेले इसे संभाल नहीं सकती। यदि सांप सम्राट यहाँ नहीं होता तो इतने सम्मान के साथ बात करना और दक्ष को छोड़ने की विनती करना तो दूर की बात है, उसने उसे कैद भी कर लिया होता। आखिरकार उसके बेटे को दक्ष ने मार डाला। चिंता मत करो संप्रदाय गुरु, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी इस जगह को नष्ट नहीं कर सकता। इस जगह को नष्ट करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यह किसी का प्रिय संप्रदाय है। दक्ष ने संप्रदाय गुरु से कहा, और वह दूसरी दिशा में चलने लगा। वह जिसे ढूंढ रहा था वह पहले ही उसे देख चुका था। एक बड़े बुजुर्ग ने दक्ष को अपनी ओर आते देखा और वह आश्चर्यचकित और कुछ चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि वह उसके पास क्यों आ रहा है। जैसे ही दक्ष उसके पास पहुंचा, वह रोका नहीं बल्कि उसके आगे चला गया और चू मियाओ के सामने रुक गया, जो उसके पीछे खड़ा था। तुम्हारी प्रगति बुरी नहीं है, तुम पहले से ही आकाश क्षेत्र के प्रथम चरण में हो। मुझे लगा था कि तुम पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर होगे। बहुत अच्छा है, दक्ष ने चू मियाओ से कहा जब वह उसकी साधना का निरीक्षण कर रहा था। मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ? मैं तुम्हारी
तुम्हारी खेती भी नहीं देख सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी वृद्धि मुझसे बेहतर रही होगी। जब तुम यहाँ थे तब ये पहले से ही राक्षसी थी, चुमियाओ ने उत्तर दिया। उसने सर्प सम्राट की ओर देखा और आगे कहा, जहाँ तक उस बड़े आदमी की बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके विकास के बारे में बात भी कर सकती हूँ। वह बहुत मजबूत हो गया है, उसे यह मत बताना, नहीं तो उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। ये पहले से ही आसमान छू रहा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिंगू और जेक्विन भी उठे और सर्प सम्राट से नीचे कूद गए, इससे पहले कि वे दक्ष के पास जाते और ईर्ष्यालु पत्नियों की तरह उसके पीछे खड़े हो जाते। क्या तुम हमें अपने दोस्त से नहीं मिलवा होगी? जक्विन ने दक्ष के कंधों पर थपथपाते हुए पूछा। जरूर मिंगू। जक्विन, वह चुमियाओ है, वह लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। दक्ष ने चुमियाओ का परिचय देते हुए अपनी पत्नियों से कहा। और चुमियाओ, ये दोनों जक्विन और मिंगू है, दक्ष ने अपनी पत्नियों का परिचय देते हुए कहा, लेकिन वह परिचय में कुछ और जोड़ना नहीं भूला। वे मेरी पत्नियां हैं। पत्नियां? चुमियाओ इस रहस्य उद्घाटन से थोड़ा हैरान लग रही थी। पिछली बार जब उसने दक्ष को जाने दिया था तो उसने उसके बजाय संप्रदाय को चुना है, लेकिन उसके जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करती थी। दुर्भाग्य से उस समय बहुत देर हो चुकी थी। उसे हमेशा अपने फैसले पर पछतावा होता था, लेकिन अब जब वापस आ गया था तो उसने सोचा था कि उसके पास एक और मौका है। लेकिन जिस तरह से दक्ष ने अपनी पत्नियों का परिचय कराया, उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह उनसे प्यार करता है। जिस तरह से वह उन्हें देखता था, वह उसकी ओर देखने के तरीके से अलग था। सिर्फ उस नजर से ही उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसने अपना मौका खो दिया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमने दक्ष से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आखिरकार आपको देखकर हमें खुशी हुई। मिंगू ने चुमियाओ से सम्मान पूर्वक कहा। हाँ, उसने आपकी सुंदरता की बहुत प्रशंसा की और अब मैं समझ सकता हूँ वह झूठ नहीं बोल रहा था। आप वास्तव में सुंदर है। मिस मियाओजी किंग ने उसकी प्रशंसा में स्वर मिलाया। बिल्कुल नहीं, आपकी खूबसूरती के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो आप इस आदमी की पत्नी होने के लिए बहुत भाग्यशाली है। वह वास्तव में खास है। चुमियाओ ने महिलाओं को जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जिसने उसके दुखों को छिपा दिया। चुमियाओ, मेरे साथ आओ, मैं संप्रदाय को फिर से देखना चाहता हूँ और संप्रदाय की कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे चारों ओर दिखाना चाहिए, दक्ष ने कहा और उसने चुमियाओ को अपना मार्गदर्शक बनाने का सुझाव दिया। बेशक, मेरे साथ आओ। चुमियाओ ने तुरंत सहमति व्यक्त की और वह दक्ष के साथ चलने लगी। दक्ष, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? तुम्हें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। तुम इस स्थान की अनुयायी नहीं हो और यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है जहां तुम जा सकती हो। कृपया यहां से चली जाओ और हमारे लिए और परेशानी मत लाओ। संप्रदाय गुरु ने एक बार फिर कहा जब उसने देखा कि दक्ष उसे अनदेखा कर रहा है और वहां से नहीं जा रहा है। दक्ष ने एक बार फिर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह जवाब देना नहीं भूला। मेरे प्यारे संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि आपको भविष्य की परेशानियों के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए और वर्तमान की परेशानियों के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि आकाश में वह सांप एक विकृत व्यक्ति है और वह अभी भी आपको नाचते हुए देखना चाहता है। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में रखें या मैं उसे मुक्त कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगे। ये घमंडी लड़का सिर्फ इसलिए कि अब उसके पास एक मजबूत जानवर है। ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त करूंगी और उसे जो करना है करने दूंगी। यह पूरा संप्रदाय अब उसका बंधक है। काश मैंने अपने बेटे के लिए उस कीमती कमल का इस्तेमाल ना किया होता। अगर यह यहाँ होता तो मैं इसका इस्तेमाल संप्रदाय की रक्षा के लिए कर सकती थी। मैं इस सांप को मार सकती थी। संप्रदाय की गुरु ने सोचा और भौं सिड़ी, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा। दक्ष संप्रदाय के अंदर चल रहा था जहाँ उसने काफी समय बिताया था। वह पहले से ही उन जगहों को जानता था, इसलिए उसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। ज्यादातर जगहें वैसी ही थी और उनमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। यह उनके लिए कम और मिंगू और चू जक्विन के लिए अधिक यात्रा थी जो इस संप्रदाय को देखना चाहते थे। उन्होंने रैंकिंग हॉल देखा जहां दक्ष ने शीर्ष रैंक प्राप्त की और एक दानव रैंक वाला शिष्य बन गया। वह मेडिसिन हॉल और ट्रेजर हॉल में भी गया जहां उसके लिए कोई मूल्यवान खजाना नहीं था, यहां तक कि उसके सबसे खराब खजाने भी सबसे अच्छे खजानों से बेहतर लग रहे थे। जल्द ही वह उस प्रांगण की ओर चलने लगा जिसका इस्तेमाल वह पहले किया करता था। क्या वह प्रांगण अभी भी खाली है या इसे किसी अन्य शिष्य को दे दिया गया है? दक्ष ने चुमियाओ से पूछा। चिंता मत करो, यह अभी भी खाली है, चुमियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये तो अच्छा है। वैसे मेरे जाने के बाद क्या हुआ? क्या प्रमुख संप्रदायों ने मेरी खोज जारी रखी या उन्होंने बंद कर दिया है? मैंने अपनी यात्रा के दौरान इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूँ, दक्ष ने महिलाओं के बीच में चलते हुए पूछा। उन्होंने बहुत दिनों तक खोज जारी रखी और धीरे धीरे पूरे महाद्वीप की खोज कर ली, लेकिन उन्हें तुम कहीं नहीं मिले, चुमियाओ ने उत्तर दिया। उन्होंने अंततः खोज बंद कर दी और यह खबर जारी की कि जो कोई भी आपके बारे में जानकारी देगा उसे उनसे पृथ्वी स्तर का खजाना मिलेगा। मुझे लगता है कि अब वे जनता से प्राप्त जानकारी पर निर्भर हैं, क्योंकि वे आपको खोजने में असफल रहे।
उसने आगे कहा, मैं मेरे बदले में केवल पृथ्वी स्तर का खजाना मुझे कहना होगा, मैं निराश हूँ। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह जल्द ही उस प्रांगण में पहुंच गया जहां वह इस संप्रदाय में रहने के दौरान रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वह यहाँ से गया था। तुम आगे कहाँ जाना चाहते हो? चुमियाओ ने आंगन की यात्रा समाप्त होने के बाद दक्ष से पूछा, कहाँ जाना है? हो, हमने जेल को छोड़कर संप्रदाय के अधिकांश हिस्से को देख लिया है और मुझे वहां जाने में कोई लाभ नहीं दिखता, चलो वापस चलते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। जेल? चुमियाओ ने कुछ सोचते हुए कहा, ये सही है जेल, तुम सही हो, मैं सबसे महत्वपूर्ण जगह कैसे भूल सकती हूँ, मेरे साथ आओ, उसने उत्साह से कहा। उस जगह में ऐसी क्या खास बात है, तुम इतनी उत्साहित हो रही हो? दक्ष ने उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य जताते हुए पूछा, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमने एक अजीब प्राणी को पकड़ लिया है। चुमियाओ ने दक्ष से कहा, एक अजीब प्राणी, तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने पूछा। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद एक अजीब प्राणी संप्रदाय के अंदर घुस आया और उसे पहरेदार ने पकड़ लिया। इसके अलावा तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ बहुत पहले भी हुआ था, हमने उस प्रजाति के एक और प्राणी को बहुत पहले पकड़ा था। चुमियाओ ने कहा, अब हमारी जेल में उनमें से दो हैं, दिलचस्प है, ये जीव कैसे दिखते हैं? लंगशेन ने उत्सुकता से पूछा। वे काफी लंबे हैं, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके माथे पर एक तीसरी आंख है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इसके अलावा वे पौधों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें हमला करने के लिए धरती से बाहर ला सकते हैं। अब जब वे कैद हो गए हैं तो ये बेकार है, चुमियाओ ने समझाया। लंबा आंखें, पौधे, यह मेरे पहले ब्लडलाइन ट्रायल में शामिल लोगों की तरह ही लगता है। जब मैं वहां गया था तो मेरी मुलाकात तेरा से हुई जो ऐसी ही थी। वह मुझे अपने गांव ले गए और वहीं मुझे उस दुनिया के बारे में सब कुछ पता चला। जिस तरह से उसने उनका वर्णन किया है ऐसा लगता है कि वे उनके जैसे ही है। दक्ष ने सोचा, लेकिन वह दुनिया असली नहीं थी, कोई रास्ता नहीं है कि वे यहाँ हो सके। लेकिन क्या होगा अगर वह दुनिया वास्तव में असली हो? उसने बड़बड़ा हुए कहा और तेजी से चलने लगा। चुमियाओ, मैं अब उन जीवों को देखना चाहता हूँ। दक्ष ने सन डिस्ट्रॉय कोनो को बाहर निकाला ताकि वह तेजी से यात्रा कर सके। हालांकि वह उड़ सकता था, चुमियाव नहीं कर सकता था। वह उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह और महिलाएं सन डिस्ट्रॉय कंडोर पर चढ़ गए जो सीधे जेल की ओर उड़ गया और प्रवेश द्वार पर उतरा। एक मिनट रुको, तुम कौन हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। जैसे ही दक्ष जेल के पास पहुंचा पहरेदार ने उसे रोक दिया। उन्होंने विशाल सांप को नहीं देखा था और उन्हें नहीं पता था कि दक्ष को रोकना एक ऐसी बात थी जिसे उनके संप्रदाय के गुरु ने भी अपने पालतू जानवर को देखने के बाद करने की हिम्मत नहीं की थी। एक तरफ हट जाओ, उसे अंदर आने दो, चुमियाओ ने गार्डों से कहा। मिस चू, आप इस संप्रदाय की मुख्य शिष्या हो सकती है, लेकिन हम किसी को भी बुजुर्ग की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करने दे सकते, गार्डों ने जवाब दिया। दक्ष ने सुना था कि कोई व्यक्ति कैद है और उसकी आवाज टरा जैसी ही है। वह ये सुन निश्चित करना चाहता था कि क्या ये वास्तव में टरा ही है या कोई और। यदि यह वास्तव में टरा था तो ये साबित हो जाएगा कि दुनिया वास्तव में अस्तित्व में है और वहां पहुंचना कठिन नहीं है, और यदि यह कोई और था तो वह इस तथ्य पर आश्चर्यचकित हो सकता था कि इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस दुनिया के लोगों के समान है। जैसे ही दक्ष जेल में पहुंचा उसे गार्डों ने रोक दिया और कहा कि केवल वे लोग ही जेल में प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास बुझ की अनुमति होगी। मुझे आपके संप्रदाय गुरु से अनुमति मिली है कि मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, यहां तक कि वह भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती। एक तरफ हट जाओ और मुझे देर मत करो, मैं हत्या करने के मूड में नहीं हूं। दक्ष ने उसे रोक रहे गार्डों को याद दिलाया, क्या तुम मारने के मूड में नहीं हो? बच्चे, हम तुम्हें पकड़ ले, इससे पहले तुम यहां से चले जाओ, गार्डों ने दक्ष को चेतावनी दी। दक्ष ने चुमियाओ को देखने से पहले पूछा, क्या ये दोनों यहाँ नए हैं? हाँ, चुमियाओ ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ एक अतिथि के रूप में हूँ, इसलिए मैं उनकी इस गलती को नजरअंदाज कर दूंगा, दक्ष ने चुमियाओ से कहा और फिर उसने अपनी आत्मा तलवार निकाली। यह एक संत ग्रेड तलवार है, अगर आपको लगता है कि आप इसका सामना कर सकते हैं तो मुझे रोकने की कोशिश करें, अगर आपको नहीं लगता कि आप इसका सामना करना चाहते हैं तो एक इंच भी मत हिलना, दक्ष ने गार्डो से कहा। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, अब से मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, तुम अपने जीवन के खुद मालिक हो, दक्ष ने जेल की ओर कदम बढ़ाने से पहले कहा। तुमने हमसे झूठ बोलने की हिम्मत की, तुम जैसे बच्चे के पास सेंट ग्रेड तलवार है, यहाँ तक कि स्वर्ग ग्रेड तलवारें भी दुर्लभ कम होती हैं, तुम्हें लगता है कि हम तुम पर विश्वास करेंगे? यही रुक जाओ। पहरेदार आगे बढ़े और दक्ष के रास्ते में खड़े हो गए, उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्हें अब भी लगता था कि वह सिर्फ एक बच्चा है, अगर वे उसे जाने देते तो संप्रदाय का गुरु उन पर नाराज हो जाता। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा जीवन और मृत्यु तुम्हारे अपने हाथ में है, अगर तुम बस वहीं खड़े रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन चूंकि तुम चले गए इसलिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, मैंने पहले ही यहाँ अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है, दक्ष ने शांति से कहा और चलते रहे, उसे न रुकते देख पहरेदार ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वे दक्ष पर निशाना साध पाते आत्मा की तलवार बिजली की तरह घूमने लगी। खटखट खटखट दोनों तलवारें जमीन पर गिरी और धातु जैसी आवाज हुई। पहरेदार के सिर भी तलवार के साथ जमीन पर लुढ़क गए और फिर उनके शरीर भी धमाके की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। चुमियाओ ने दक्ष को आश्चर्य से देखा, उसने वास्तव में पृथ्वी क्षेत्र के रक्षकों को इतनी आसानी से मार डाला। उसने दक्ष के चारों ओर घूमती हुई आत्मा तलवार देखी। क्या ये वास्तव में सेंट ग्रेड तलवार है? उसने पूछा। हाँ, यह है, दक्ष ने जवाब दिया। अद्भुत, एक सेंट ग्रेड हथियार, वास्तव में आश्चर्यजनक, चुमियाओ ने चकित होकर कहा।
कहा स्वर्ग ग्रेड कलाकृतियां भी हम जैसे लोगों के लिए किंवदंती की वस्तुएं हैं, लेकिन एक संत ग्रेड कलाकृति को देखना ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में कुछ महान साहसिक कार्य किया है। उसने दक्ष से कहा, मुझे लगता है कि आप इसे ऐसा कह सकते हैं, वैसे क्या आप मुझे उन लोगों के पास ले जा सकते हैं? दक्ष ने विषय को वापस लाते हुए पूछा, ठीक है, मेरे साथ आओ। चुमियाओ ने जेल के अंदर कदम रखते ही दक्ष से कहा। दक्ष भी उसके पीछे अंदर आ गया। वह दक्ष को लंबे गलियारों से होते हुए मंजिल के अंत तक ले गई जहां सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के जरिए वह उसे ऊपर ले आए। वह एक कोठरी के ठीक सामने रुकी जो पूरी तरह से बंद थी। यह उस पहले प्राणी की कोशिका है जिसे संप्रदाय ने बहुत पहले पकड़ा था। उसने दक्ष को बताया, ये जगह मुझे याद है कि मैं पहले भी यहाँ आया था। इसी कोठरी में मैंने मियाव को मारा था। अगर मुझे पता होता कि यह कोठरी टेरा जैसी दिखने वाली किसी की है तो मैं इसे भी खोल देता। दक्ष ने खुद से कहा, क्या तुम्हारे पास चाबियां हैं? उसने चुमियाओ से पूछा। हाँ, चुमियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, और चाबियां का एक सेट निकाला। यह नीचे की दीवार पर टंगी थी। इनमें से एक उसके कमरे की होगी। उसने ताले में चाबी डालकर देखना शुरू किया कि कौन सी चाबी काम करती है और अंततः 7वीं बार प्रयास करने पर उसे ताला खुलते ही की आवाज सुनाई दी। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला और अंदर मौजूद प्राणी का पता चला। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा चुमियाओ ने बताया था। 3 आंखों वाला एक लंबा प्राणी। वह टेरा जैसा ही था। अद्भुत, तुम बिल्कुल टेरा जैसी हो। मुझे लगता है कि रिंग में जो काम किया गया है वह तुम्हारी प्रजाति से प्रेरित होकर किया गया है, दक्ष ने कहा जब वह कोठरी के अंदर गया और थके हुए दिखने वाले प्राणी को देख रहा था जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे हफ्तों से कुछ खाने को नहीं दिया गया हो। वह अपने पैर या हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। टेरा, क्या तुमने मेरे भाई टेरा के बारे में बात की? प्राणी ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली और पूछा। हाँ, टेरा नाम का एक व्यक्ति था जो तुम्हारे जैसा दिखता था। उसका भी टेरा नाम का एक पिता था और एक भाई लापता था। दक्ष ने टेरा के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन कुछ सोचते ही वह रुक गया। 1 मिनट रुको, क्या तुमने कहा कि तुम टेरा के भाई हो? मुझे अपने कबीले और अपने पिता का नाम बताओ। दक्ष ने उस प्राणी से कहा, मेरे पिता का नाम टेरा है, मेरे कबीले का हाथ है। वह व्यक्ति अपने और अपने गाँव के बारे में बात करने लगा। उसने ये भी बताया कि गाँव कितना सुंदर है, उनका मंदिर कितना सुंदर है और भी बहुत कुछ। ऐसा नहीं हो सकता तो वह दुनिया नकली नहीं थी, वह असली थी, और जब तुम वहां लापता हो गए तो इस जगह ने तुम्हें पकड़ लिया। दक्ष ने आश्चर्य से कहा, आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। उसने कहा, तुम्हारा कबीला और तुम्हारा भाई मेरे दोस्त थे, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा कबीला और मेरा भाई तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर वह होता तो तुम उसे भी नहीं पकड़ते, तुम उसे मेरी तरह कैद नहीं करते। ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप वाकई झूठ बोल रहे हैं। हम सोचते थे कि मनुष्य हमारे नायक हैं, वे पौराणिक प्राणी थे जो हमारी कदंत के अनुसार हमारी दुनिया में आए और हमारी मदद की, लेकिन अब मैं वास्तविकता देख रहा हूँ। आप किंवदंती नहीं है, लेकिन आप सबसे स्वार्थी प्रजातियों में से एक है। तुम गलत समझ रही हो। मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करता जिन्होंने तुम्हें पकड़ा है। मैं बस वहां से गुजर रहा था। जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना मुझे लगा कि तुम कुछ परिचित लग रहे हो, इसलिए मैं जांच करने आया हूँ। तुम्हें कैद रखने में मेरा कोई हाथ नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। इसके अलावा जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, हर अन्य प्रजाति की तरह यहाँ भी कुछ अच्छे मनुष्य हैं और कुछ बुरे। मैं कह सकता हूँ कि आप बदकिस्मत थे कि आप एक बार यहाँ पहुँच गए, क्योंकि यह एक डार्क सेक्ट का एक बहुत ही सुरक्षित स्थान है। दक्ष ने उस प्राणी से कहा, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? उसने पूछा। लंबे प्राणी ने जवाब में सिर हिलाया। उन शब्दों में कुछ दम लग रहा था। अब तो ठीक है, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दक्ष ने पूछा। रोली, प्राणी ने उत्तर दिया। रोली, तुमने कहा था कि टेरा भी यहाँ है, वह भी कैद है? दक्ष ने पूछा। हाँ, वह कोठरी के अंदर है। जब उसे यहाँ लाया गया तो मैंने उसकी चीखें सुनी थी। उसे पास की कोठरी में होना चाहिए, रोली ने जवाब दिया। क्या दूसरा भी पास में है? मुझे उसके पास ले चलो, दक्ष ने चुमियाओ से कहा उसकी ओर देखते हुए। हाँ, उसे भी संप्रदाय के रक्षकों ने पकड़ लिया है, मैं उसे भी बाहर लाऊंगा, चुमियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। आओ रोली, चलो तुम्हारे भाई से मिलते हैं, दक्ष ने उस लंबे प्राणी से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। मेरी चिंता मत करो, उसकी मदद करो, मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी, रोली ने जवाब दिया। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरा शरीर काम नहीं करेगा, मैं तुम्हें चलने में मदद करूंगा, चिंता मत करो, वह कोठरी ज्यादा दूर नहीं होगी, दक्ष ने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। इसके बारे में सोचना भी मत, मैं बहुत भारी हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे कंधे या पैर में चोट लग जाएगी, रोली ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम भारी हो, मुझे मत बताओ कि तुम पहाड़ से भी भारी हो, अगर तुम भारी होते तो भी मैं ठीक रहता, इसलिए इसकी चिंता मत करो, दक्ष ने रोली से कहा और उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया। रोली ने हल्के से हंसते हुए दक्ष का हाथ पकड़ लिया। बाद में मुझे दोष मत देना, उसने खड़े होते हुए कहा। जैसे ही उसने दक्ष का हाथ पकड़ा वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि दक्ष ने उसे बिना किसी प्रयास के खड़ा कर दिया था और दक्ष का हाथ पकड़ने से ही उसे पता चल गया कि दक्ष की ताकत थोड़ी ज्यादा थी, उसने वास्तव में उसे कम आंका था। दक्ष ने रोली को कोठरी से बाहर निकलते समय चलने में मदद की और चुमियाओ की ओर चला गया जो एक अलग कोठरी के पास खड़ा था। एक बार फिर सभी चाबियां को आजमा रहा था, ये जानने के लिए कि कौन सी चाबी मेल खाती है। जैसे ही दक्ष वहां पहुंचा ताला खुल गया और अंदर का पूरा हिस्सा सामने आ गया। टेरा हाथ नीचे करके बैठा था, किसी गहरे विचार में खोया हुआ। उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी और अपना हाथ ऊपर उठाया। टेरा ने आगे देखा तो उसे दो लोग दिखाई दिए, एक उसका भाई था जिसके लिए वह यहाँ आया था और दूसरा दक्ष था। उसे अब
यकीन ही नहीं हो रहा था। वह वास्तव में यहाँ दक्ष को देख रहा था। महान मानव, तुम यहाँ हो, तुम हमारी मदद करने आए हो? टेरा ने पूछा। टेरा, मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ, हमें बाहर ताजी हवा में बहुत कुछ बातें करनी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसे यकीन हो गया था कि यह टेरा ही था और उसकी मौजूदगी भी कुछ साबित करती थी। वह दुनिया अस्तित्व में थी और इसका मतलब था कि जिया भी अस्तित्व में थी, लेकिन इससे कुछ सवाल भी उठे। वह दुनिया वास्तव में कहाँ थी और उस दुनिया का समय इस दुनिया के समय से इतना अलग कैसे था? उसे याद आया कि दुनिया के अंदर उसके पास अपने परीक्षण के लिए समय था, लेकिन वास्तविक दुनिया में जो समय बीता वह बहुत अलग था। टेरा खड़ी हुई और दक्ष के पास पहुंची। मैं उसे चलने में मदद करूंगा, उसने कहा और अपने भाई को सहारा देने लगा। दक्ष, टेरा और अन्य लोग जेल से बाहर निकले और जेल के प्रवेश द्वार के पास बैठ गए और सभी सुंदर सूर्य को देखने लगे। टेरा ने आह भरते हुए कहा, यह दुनिया बहुत उज्जवल है, लेकिन हमें इतने लंबे समय तक इससे दूर रखा गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे भाई ने वहां इतना लंबा समय कैसे बिताया। मैं वहां बहुत कम समय के लिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले से ही पागल होने लगा हूं। अगर तुम नहीं आते तो मैं शायद पागल हो जाता। मुझे लगता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मेरी जान बचाई है, पहली बार जब तुमने मेरी दुनिया बचाई, और अब ये तुम वाकई एक महान इंसान और नायक हो। उसने आगे कहा, वह हमारी दुनिया में आया और वास्तव में इसे कदम की तरह बचाया। रोली ने आश्चर्यचकित होकर अपने भाई से पूछा, हाँ, ये तुम्हारे गायब होने के बाद हुआ? तुम्हें इसे अपनी आंखों से देखना चाहिए था, यह अद्भुत था। टेरा ने उत्तर दिया, अब इस बारे में बात मत करो, मैं बहुत छोटा लड़का था, मैंने जितना हो सका उतना किया। वैसे भी तुमने भी मेरी बहुत मदद की, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने मिशन में सफल हो पाया, दक्ष ने जवाब दिया और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ फल निकाले। लो, इन्हें खाओ, इससे तुम्हें कुछ ऊर्जा मिलेगी, उसने दोनों भाइयों को फल देते हुए कहा। टेरा और रोली ने एक दूसरे की ओर देखने से पहले फलों को देखा। टेरा ने अपने भाई की ओर देखते हुए सिर हिलाया, इससे पहले कि वह फल का पहला निवाला खाए। अद्भुत, ये बहुत स्वादिष्ट है और तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मुझे ऊर्जा भी दे रहा है। कितना आकर्षक है, टेरा ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अपनी प्रशंसा सुनकर रोली भी खाने लगी, उसके मुंह से भी वैसी ही प्रशंसा निकली। मैं भी, यह एक बढ़िया फल है, मेरे हाथ और पैर मुश्किल से काम कर रहे थे, लेकिन अब मुझ में इतनी ऊर्जा है कि मैं आसानी से चल सकती हूँ। रोली ने कहा, ये तो है। दक्ष कहने वाला था कि यह अच्छा है, लेकिन वह बीच में ही रुक गया क्योंकि उसने आसपास कुछ अजीब आभा महसूस की। वह संप्रदाय की ओर बढ़ रहा था, स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों का एक समूह। इस महाद्वीप में वे केवल प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी ही हो सकते हैं। उन सभी के एक साथ आने के लिए मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें मेरे आगमन के बारे में सूचित किया होगा, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी सूचित करना, मुझे लगता है कि डार्क सोल संप्रदाय के स्वामी ने ही किया है। दक्ष ने दूर क्षितिज में देखते हुए खड़े होकर कहा, वह महिला, वह अभी भी मानती है कि कुछ संप्रदाय के स्वामी एक साथ काम करके सांप सम्राट को डरा सकते हैं और मुझे मारते हुए उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह महिला वास्तव में एक मूर्ख है, वह अभी तक मेरी साधना को नहीं जानती है। जहां तक मेरी युद्ध शक्ति का सवाल है, ऐसा लगता है कि वह बस मृत्यु की इच्छा रखती है। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले से ही इन लोगों से मेरे सिर पर इनाम रखने और मेरे संप्रदाय को नष्ट करने के लिए हिसाब चुकता करना चाहता था, और उन्होंने लन कबीले के ग्रैंड एल्डर को भी मार डाला। अगर मैं समय पर वहां नहीं पहुंचता तो मेरा परिवार भी मर जाता। जितना अधिक वह याद करता उतना अधिक उसे लगता कि उनका आगमन एक अच्छी बात थी। टेरा, रोली, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ बुरे इंसान भी होते हैं, है ना? दक्ष ने अपने पक्ष के दोनों लोगों से पूछा। दोनों ने जवाब में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ आ रहे हैं, आइए मैं आपको एक अच्छा शो दिखाऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और सांप सम्राट की ओर चलने लगा, जो कुछ ऊंची इमारतों के कारण यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। टेरा और रोली ने भी अपनी ऊर्जा प्राप्त कर ली थी और वे उनके पीछे पीछे खड़े हो गए थे। मिंगू, झकविंग और चू मियाओ भी दक्ष के साथ चल रहे थे। इन दो प्राणियों के बारे में उत्सुक थे, वे समझ नहीं पाए कि वे किस प्रजाति के थे। दक्ष के इन लोगों के साथ भ्रम से उन्होंने जो समझा उसके अनुसार वे किसी दूसरी दुनिया से थे जहां दक्ष यात्रा करके गया था। ये केवल उनसे मिलने से पहले ही हो सकता था, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं था। वे इन लोगों के बारे में और अधिक पूछना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे टेरा और रोली के सामने ऐसा करेंगे तो उन्हें असहज महसूस होगा। उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और अपने सभी सवालों को बात के लिए बचाकर रखा, और फिर इस सम्राट ने स्वर्गीय सम्राट को पीटा। मेरे दोस्त के बारे में बुरा भला कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। मेरी पिटाई के बाद वह बहुत सूझ गया था। फिर स्वर्ग सम्राट ने आंखों में आंसू भरकर मुझसे माफी मांगनी शुरू कर दी। अंत में मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे जीवन दान दे दिया। उस दिन से जब भी वह मुझे देखता है तो डर से कांपने लगता है। सर्प सम्राट हजारों डार्क सोल संप्रदाय के सदस्यों के सामने खड़ा था और उनके सामने शेखी बघार रहा था कि वह कितना महान सम्राट है। हालांकि कुछ लोगों
लोगों का मानना था कि वह झूठ बोल रहा था, लेकिन अधिकांश लोग उसकी बातों पर विश्वास करके आश्चर्यचकित हो गए। सर्प सम्राट को यह एहसास नहीं था कि जब से उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया था, वह उसमें इतना डूब गया था कि उसने ये भी नहीं देखा कि संप्रदाय का गुरु कब उस स्थान से निकल गया। वह संप्रदाय के एक पुराने कोने में चली गई और फिर उसने एक संचार तावीज का इस्तेमाल करके अन्य प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय के गुरुओं को सूचित किया। उसने सभी 18 संप्रदायों को बुलाया और उन्हें दक्ष की उपस्थिति के बारे में बताया। वह दक्ष की साधना को नहीं देख सकती थी और केवल यही मानती थी कि दक्ष स्वर्ग के जानवर की वजह से अपनी छाती फुला रहा था। जब तक वह अकेली थी, वह दक्ष की दया पर निर्भर रहने वाली थी। कौन जानता था, हो सकता है कि बाद में वह उसकी मौत की भी मांग कर दे और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह एक पीक हेवन ग्रेट बीस्ट के सामने अकेली होगी। अपने भविष्य को लेकर चिंतित होकर उसने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। स्वर्ग का सर्वोच्च दर्जे का जानवर शक्तिशाली था, लेकिन 19 स्वर्ग क्षेत्र संप्रदाय के स्वामी, जिनमें वह भी शामिल थी, के संयुक्त प्रयास के सामने उस सांप के पास कोई मौका नहीं था। जैसे ही उसने दूसरे से संपर्क किया, उसने उन्हें बताया कि कैसे दक्ष एक शीर्ष स्वर्ग ग्रेट जानवर के साथ आया था और कैसे वह उसके संप्रदाय को धमका रहा था, जबकि कह रहा था कि वह बाद में एक एक करके उसका पीछा करने वाले अन्य संप्रदायों को नष्ट कर देगा। यद्यपि अन्य संप्रदाय के स्वामी एक सर्वोच्च स्वर्ग श्रेणी के जानवर के खिलाफ जाने से थोड़ा भयभीत थे, फिर भी वे जानते थे कि ऐसा करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे उसकी बातों पर विश्वास करते थे। अगर उन्होंने अभी एक आखिरी कदम नहीं उठाया तो दक्ष उन्हें एक एक करके आसानी से खत्म कर सकता था। उन्हें दक्ष की मंशा पर शक नहीं था, क्योंकि वह पहले ही उनके संप्रदायों के खिलाफ जा चुका था। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी पहले से ही तय थी और वे दक्ष को भागने नहीं देना चाहते थे। आज वह यहाँ एक स्वर्ग श्रेणी के जानवर के साथ आया था। क्या होगा अगर वह अगली बार उनके संप्रदाय में आ गया, या इससे भी बदतर क्या होगा अगर भविष्य में जानवर संत दायरे में बढ़ गया। यहाँ कोई भी प्राणी उसके खिलाफ नहीं जा सकेगा, भले ही वह एक टीम में काम कर रहा हो। यह एकमात्र ऐसा समय था जब वे ऐसा कर सकते थे। समाचार सुनकर संप्रदाय के गुरुओं ने एक क्षण की भी देरी नहीं की तथा अपनी लंबी दूरी की टेली तावीज का उपयोग करते हुए जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ गए। सर्प सम्राट अपनी कहानियां सुनाता रहा, तभी वह अचानक रुका और दूर की ओर देखने लगा। ये कीड़े कहाँ से आ गए? सर्प सम्राट को आश्चर्य हुआ जब उसने 17 स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञों को उनकी ओर उड़ते देखा। जहाँ तक 18वें संप्रदाय के गुरु का सवाल है, उन्होंने बहाने बनाते हुए भाग लेने से मना कर दिया था, हालांकि असली कारण कुछ और था। 18 संप्रदाय गुरु शैतान पूजा संप्रदाय से था, जो इस महाद्वीप के प्रमुख शैतान संप्रदायों में से एक था। ये वास्तव में सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था, लेकिन संप्रदाय गुरु को पता था कि उनके पक्ष की दक्ष से कोई दुश्मनी नहीं थी और इसलिए उन्हें दक्ष के उन पर हमला करने की चिंता नहीं थी। वास्तव में दक्ष ने एक बार उनके संप्रदाय के प्रमुख शिष्य की जान बचाई थी, जो उनके बेटे मंजियाली भी थे। वो दक्ष पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उनके लिए इतना कुछ किया था। इसी तरह वह जानता था कि वह इन लोगों के खिलाफ दक्ष का साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि यह तय था कि दक्ष हारने वाला था। वह तटस्थ रहना चाहता था और दूर से देखना चाहता था, हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने मानसिया गली को इस बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि मानस आंगली यह जानकर परेशान हो जाती कि वह दक्ष की मदद नहीं कर रहा है। वह नहीं जानता था कि जिसकी वह मदद नहीं करने जा रहा था, उसे वैसे भी उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। अगर उसे दक्ष की असली ताकत का पता होता तो वह उसके साथ भाग जाता। जब सांप सम्राट ने उड़ते हुए जानवरों पर बैठे लोगों को आते देखा तो उसने उपहास किया, क्या वे मेरे लिए नृत्य करने आ रहे हैं? इससे मुझे याद आया, वह महिला कहाँ चली गई? सांप सम्राट को अभी अभी एहसास हुआ कि डार्क सोल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु भी गायब था। क्या वह भाग गई? उसने सबसे अच्छी कहानी सुनने का भी इंतजार नहीं किया। मैं दुखी हूँ, सांप सम्राट ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि मैं दुखी हूँ इसलिए यह अच्छा है। मैं कुछ लोगों की पिटाई करके अपनी उदासी कम कर सकता हूँ और ये लोग इस काम के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं, उन्होंने कहा। और आने वाले संप्रदाय के गुरुओं को ऐसे देखा जैसे वे उनके लिए मुक्केबाजी का थैला बन गए हो। 17 संप्रदाय के गुरु संप्रदाय में पहुंचे और सर्प सम्राट को घेर लिया। आकर्षक ये वास्तव में वैसा ही है जैसा उसने बताया था, एक विशाल स्वर्गीय श्रेणी का सांप। उसकी साधना वास्तव में बहुत ऊंची है, लेकिन बहुत बुरी बात है वह अकेला है। स्वर्गीय वध संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने सांप सम्राट को देखते हुए कहा, स्वर्गीय वध संप्रदाय महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली शैतान संप्रदाय था और यहाँ तक कि एक बंदरगाह को भी नियंत्रित करता था, जो लोगों को अन्य स्थानों पर ले जाता था। सांप तो यहाँ है, लेकिन वह बच्चा कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्गों को मारने की हिम्मत किसने की? दूसरे संप्रदाय के गुरु ने कहा, उनका सच्चा दाव संप्रदाय सबसे मजबूत धार्मिक संप्रदाय था और यह उस बंदरगाह को नियंत्रित करता था जहाँ से दक्ष पिछली बार महाद्वीप से निकला था। चिंता मत करो, वह अभी भी संप्रदाय में है, लेकिन वह समस्या नहीं है, समस्या ये सांप है। एक बार हम उसे बाहर निकाल
देंगे तो बाकी सब बच्चों का खेल जैसा हो जाएगा। दूर से एक महिला की आवाज आई, सुनरी तो तुम यहाँ हो? सर्प सम्राट ने आवाज पहचानते हुए कहा। उसने आवाज की दिशा में देखा और डार्क सोल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को ढूंढा जो भी उड़ना शुरू कर चुका था। और यहाँ मुझे लगा कि तुम भाग गए हो। मुझे दुख था कि मैं तुम्हें नाचते हुए नहीं देख पाया, लेकिन अब सब ठीक है, तुम यहाँ हो। सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा, ग्रंथों में कहा गया है कि उच्च श्रेणी के जानवर बोलने में सक्षम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उच्च श्रेणी के बोलने वाले जानवरों की भाषा इतनी भद्दी होगी। डार्क सोल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने सर्प सम्राट का उपहास करते हुए कहा, अरे अगर मैं तुम्हें सुंदर कहूँ तो हवा में मत उड़ना, मैं तो बस अच्छा बन रहा था। अगर मैं ऐसा होता तो ईमानदारी से कहूँ तो स्वर्ग की हजारों सच्ची सुंदरियां इस सम्राट की एक सीटी पर इस सम्राट को खुश करने के लिए आ जाती। सांप सम्राट ने महिला को जवाब दिया, तुम उनके सामने एक बदसूरत लड़की के अलावा कुछ नहीं हो। मुझे तुम पर दया आ गई, यह सोचकर कि तुम्हारे बुरे रूप के कारण ही तुम्हें मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है और अब तुम मुझे अश्लील कह रही हो। आजकल कोई भी सद्भावना की कद्र नहीं करता, यहाँ तक कि तुम जैसे बदसूरत लोग भी। उसने उस महिला का अपमान करना जारी रखा जिसने उसे अश्लील कहने का साहस किया था, लेकिन वह यही नहीं रोका, वह बोलता रहा और जल्द ही वह उसकी 7 पीढ़ियों को श्राप देने लगा। दूसरे संप्रदाय के गुरु मुंह खोले खड़े रह गए। इस सांप के ये शब्द बहुत तीखे थे, वे ऐसे शब्दों के निशाने पर नहीं थे और इतनी गालियां सुनकर उन्हें भी ऐसा लगा जैसे उनके कान से खून बह रहा हो। दूसरी ओर डार्क सोल संप्रदाय की मास्टर का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था और वह भी सभी संप्रदाय के सदस्यों के सामने। वह इस संप्रदाय की देवी थी जिसकी पूजा यहाँ सभी करते थे। वह तारा थी जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता था और आज उसके साथ उसकी 7 पीढ़ियां भी शापित हो रही थी। तुम कमीने सांप हो सिर्फ इसलिए कि तुम ताकतवर हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कह सकते हो। आज तुम मर जाओगे और तुम्हारे बाद वह भी मर जाएगा। डार्क सोल संप्रदाय के गुरु ने गुस्से में दहाड़ लगाई, ओह कौन मरेगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ? संप्रदाय का गुरु किसके बारे में बात कर रहा है? जैसे ही डार्क सोल संप्रदाय के स्वामी ने चिल्लाना समाप्त किया, एक शक्तिशाली आवाज चारों ओर गूंज उठी जो सभी के कानों में पड़ रही थी। डार्क सोल संप्रदाय के गुरु ने दूर से आते हुए दक्ष को देखा जो अपनी पत्नियों और अन्य लोगों के साथ चल रहा था। लेडी, भले ही आपने मुझे अश्लील कहा हो, लेकिन मेरी सलाह मानिए और जब आप उससे बात करें तो अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा बुरा है। स्नेक मोनाक ने डार्क सोल्स एकट मास्टर को देखा, आखिरकार मुझे अभी भी आपका डांस देखना बाकी है, मैं नहीं चाहता कि आप मर जाएं। तुम डार्क सोल सेक्ट मास्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सांप सम्राट को घूरने लगी। उसके शब्द ताने की तरह लग रहे थे। क्या उसके दिन इतने बुरे थे कि वह किसी बच्चे से बात भी नहीं कर सकती थी, खासकर अगर बच्चा ही कारण था उसके बेटे की मौत? वह अभी भी इस बात से परेशान थी। उसे इस बारे में तभी पता चला था जब पिछली बार दक्ष संप्रदाय छोड़कर चला गया था। तब से उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने दक्ष को तब क्यों नहीं मारा जब उसके पास मौका था। अब उसके पास एक और मौका था और वह इसे गंवाने वाली नहीं थी। दक्ष, तो तुम इसीलिए यहाँ आए हो, हमारे कैदियों को छुड़ाने के लिए, हमारी जेल तोड़कर जानवरों को छुड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने दक्ष से दृढ़ता से पूछा। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। जिन्हें तुम जानवर कहती हो वे मेरे दोस्त हैं। असली जानवर तो तुम्हारा बेटा था जिसने मनुष्यों के खून का इस्तेमाल खेती करने के लिए किया और उससे भी बदतर जानवर तुम थी जिसने ऐसा होने दिया। ऐसा मत सोचो कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। दक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी, नश्वर का खून संप्रदाय गुरु, सचमुच क्या ये सच है? यदि पिछला मुख्य शिष्य ये दावा कर रहा है तो वह सच कह रहा होगा। मैंने ये समाचार सुना है कि जब उसका बेटा अकेला था तो दूर के गांव में लोग लापता होते रहे और जब उसका बेटा मर गया तो ये सिलसिला बंद हो गया। हे भगवान, यह पागलपन है। भले ही हम डाक है फिर भी नश्वर रक्त का उपयोग करना मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जब सभी को इस बारे में पता चला तो लोग संप्रदाय प्रमुख की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे, यहाँ तक कि कुछ धर्मनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख भी उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? डार्क सोल सेट मास्टर ने दक्ष से कहा। जबकि वह उसे घूर रही थी उसने दूसरे संप्रदाय के गुरुओं की ओर देखा और फिर स्पष्टीकरण देना शुरू किया। उस पर विश्वास मत करो, वह हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से भटकाने के लिए झूठ बोल रहा है। मत भूलो हम यहाँ उस सांप और उसे मारने आए हैं। ये सही है, सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण मामलों से निपटना होगा और फिर हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। सच्चे दाव संप्रदाय के गुरु ने सहमति जताते हुए कहा, सभी लोग इस सांप पर हमला करो। उसने आदेश दिया, रुको, तुम मेरे सांप से क्यों लड़ना चाहते हो जबकि उसका मालिक यही है? दक्ष ने शांति से पूछा और संप्रदाय के गुरुओं को रोकते हुए कहा जो उसकी ओर देख रहे थे, वह तुम मेरे स्वामी नहीं हो, तुम मेरे दाहिने हाथ हो। सांप सम्राट ने जवाब दिया, लेकिन बेवकूफ, तुम्हारे तो हाथ भी नहीं है। दक्ष ने टिप्पणी की, यही कारण है कि मैंने तुम्हें अपना हाथ बनाया है। सामान्य ज्ञान बच्चे, आजकल ये दुर्लभ है। सांप सम्राट ने जवाब दिया और उसने अपनी आंखें
घुमाए सांप और दक्ष की बातचीत को अनदेखा करते हुए संप्रदाय के गुरुओं ने पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? आपसे लड़ना चाहिए ताकि आपका सांप हम पर पीछे से हमला कर सके। तुम पर पीछे से हमला करेगा, वह नहीं करेगा। दक्ष ने शांति से उत्तर दिया, हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सामने से हमला करूंगा। सांप सम्राट ने कहा, नहीं, वह आगे या पीछे से हमला नहीं करेगा, मैं उसे आदेश दूंगा कि वह हस्तक्षेप न करे। कैसा रहेगा? बेहतर होगा कि आप प्रस्ताव दें ना। दक्ष ने पूछा, तुम क्या योजना बना रहे हो? क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालकर उस सांप की जान बचाना चाहते हो? स्वर्गीय वध संप्रदाय के गुरु ने पूछा, अपनी जान जोखिम में डालना? क्या मेरी जान खतरे में है? किसके खिलाफ? जहां तक मुझे पता है मैं सिर्फ तुम बच्चों का सामना कर रहा हूं। क्या कोई और भी इसमें शामिल हो रहा है जिसके बारे में मुझे वास्तव में चिंतित होना चाहिए? क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो या तुम मौत के सामने पागल हो गए हो? हालांकि यह ठीक है, हम में से एक तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। सच्चे दाव संप्रदाय के मास्टर ने डार्क सोल संप्रदाय के मास्टर को देखने से पहले कहा, तुम जाओ और उसे मार डालो, हम में से बाकी लोग सांप का ख्याल रखेंगे, उसने कहा। उसके जवाब में दक्ष अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैं स्नेकी को तुम्हारी पिटाई करते देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा करने वाला मैं ही बनूंगा। उसने हंसना बंद करने के बाद कहा, मैं वास्तव में आपके संप्रदायों को नष्ट करने नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे, लेकिन आप स्वयं मेरे पास आए। मुझे कहना चाहिए आप लोग बहुत विचारशील हैं। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे संप्रदायों द्वारा मेरे कबीले को नष्ट करने और मेरे लोगों को मारने का हिसाब चुकता कर सकता हूँ। मैं तुम सबको नेकी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। जैसे ही दक्ष ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर हवा में तैरने लगा और वह ऊपर उठने लगा। दक्ष को उड़ते देख वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हैरान न हुआ हो, क्योंकि वे सभी जानते थे कि इसका क्या मतलब है। हवा में चलने में सक्षम होने का मतलब था कि व्यक्ति आकाशीय क्षेत्र में था, लेकिन उड़ने में सक्षम होने के लिए उसे कम से कम स्वर्गीय क्षेत्र में होना चाहिए था। संप्रदाय के गुरुओं के पास प्रारंभिक स्वर्ग स्तर की साधना थी, इसलिए वे उड़ने में सक्षम थे, लेकिन दक्ष के लिए उड़ने में सक्षम होना ये दिन के समान स्पष्ट था कि इसका क्या मतलब था। ऐसा नहीं हो सकता, एक बच्चा स्वर्ग स्तर का साधक कैसे बन गया? आपने ये कैसे किया? सच्चे ताव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आश्चर्य से कहा। यहाँ तक कि सोल संप्रदाय के मास्टर भी दंग रह गए। दक्ष को उनके संप्रदाय में शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था जब वह चला गया, तब भी वह केवल एक पृथ्वी ग्रेड कल्टिवेटर था। वह इतनी जल्दी स्वर्ग क्षेत्र में कैसे पहुंच गया? आखिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे थी? कल्टिवेशन में स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंचना और एक स्वर्ग ग्रेड बीस्ट प्राप्त करना, हर कोई यह मान रहा था कि यह किसी जादुई जड़ी बूटी के कारण ही था कि दक्ष ने यह उपल सफलतापूर्वक हासिल की थी, क्योंकि उसे कोई रहस्यमय जड़ी बूटी मिली थी। एक जड़ी बूटी को इतनी आसानी से इतनी उच्च कोटि की खेती में लाना उनके लिए सचमुच एक महान खजाना माना जाता था। संप्रदाय के गुरु ये सोचे बिना नहीं रह सके कि अगर उन्हें भी यह मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, उनकी साधना में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय वध संप्रदाय के गुरु ने छलांग लगाए और दक्ष को धमकाना शुरू कर दिया। ऐसी सफलता पाने के लिए तुमने कौन सी दिव्य जड़ी बूटी खाई है? मुझे बताओ कि तुमने इसे अभी कहाँ पाया है। अगर तुम हमें उन जड़ी बूटियों तक पहुंचा दोगे तो हम तुम्हें जीवित छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। उसने दक्ष को चेतावनी दी, ओह तुम्हें वह जड़ी बूटी चाहिए, इसे कहते हैं सफलता के लिए कड़ी मेहनत करो। तुम सब इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम साधना में इतने धीमे हो। तुम्हें साधना में कठिनाई होती है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों को भी कठिनाई होती है। सफलता के लिए हर किसी को जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं होती। दक्ष ने हंसते हुए कहा। दक्ष का जवाब सुनकर संप्रदाय के गुरुओं को ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने उनका अपमान किया हो। धर्मी संप्रदायों में से एक के संप्रदाय गुरु ने दक्ष को फटकार लगाने के लिए अपना मुंह खोला। बच्चे अपनी जगह मत भूलना, यह मत भूलना कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम हमरे जैसे स्वर्ग श्रेणी के साधक हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं हो। हमारे संयुक्त प्रयास के सामने तुम और तुम्हारा सांप एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए हमारी बात सुनो। और हाँ, उसने बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसने देखा कि दक्ष की आकृति टिमटिमाती। अगले ही पल दक्ष संप्रदाय के गुरु के ठीक सामने खड़ा था। काले वस्त्र पहने संप्रदाय के गुरु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता उसने देखा कि दक्ष का हाथ उसकी छाती में प्रवेश कर रहा है। दक्ष ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उसने केवल अपने हाथ से उस आदमी की छाती पर वार किया और उसका दिल पकड़ लिया। संप्रदाय के गुरु की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उनका दिल दक्ष ने थाम लिया था। उसने दक्ष से विनती करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दक्ष के हाथ खींचने से पहले ही उसका दिल कुचला जा चुका था। क्या कोई और है जो मुझे मेरी जगह की याद दिलाना चाहता है? दक्ष ने पूछा और आखिरकार उसने अपनी तलवार बाहर निकाली। जैसे ही वह गायब हुआ उसकी आकृति एक बार फिर चमक उठी, जबकि हर कोई अभी भी ये देखकर अचंभित था कि उन्होंने क्या देखा। ये ताकत और यह गति, यह ऐसी चीज नहीं थी जो एक आरंभिक स्वर्ग श्रेणी साधक के
पास हो। आखिर यह आदमी कौन था? वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था? क्या वह एक शीर्ष स्वर्ग श्रेणी साधक था? उन्होंने सोचा था कि दक्ष को मारने में सबसे बड़ी बाधा सांप सम्राट है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे गलत थे। सबसे बड़ी बाधा सांप नहीं बल्कि उनका लक्ष्य खुद था। उन्होंने सोचा कि स्नेक सम्राट शक्तिशाली है और दक्ष कमजोर है, लेकिन अब जब दक्ष आगे बढ़ गया तो उनकी पूरी धारणा नष्ट हो गई। दक्ष किसी भी तरह से उनसे कमजोर नहीं था। दुर्भाग्यवश उन्हें इसका एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। दक्ष का शरीर टिमटिम रहा जैसे वह संप्रदाय के गुरुओं के सामने प्रकट होता रहा तथा एक के बाद एक उन्हें काटता रहा। संप्रदाय के गुरु ने दक्ष को ढूंढने और उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी गति दक्ष की तुलना में बहुत धीमी थी, जो एक सरदार की तरह था जो लगातार हत्या करता रहता था। वे अधिकांश समय दक्ष को देख भी नहीं पाए, क्योंकि वह केवल तभी भूत की तरह प्रकट होता था जब वह किसी को मारना चाहता था और फिर गायब हो जाता था। मिंगू और जेक्विन ने पहले ही दक्ष को युद्ध में देखा था और वे पहले से ही जानते थे कि वह कितना अच्छा है। वे अचंभित नहीं थे। उनके पास एक और लड़की खड़ी थी, चू मियाओ, जो अपना मुंह खोले खड़ी थी और दक्ष के विकास को देखकर आश्चर्यचकित थी। अभी कुछ समय पहले दक्ष को पीक अर्थ ग्रेट कल्टिवेटर्स के खिलाफ लड़ने में मुश्किल हो रही थी और अब वह अपने दम पर इस दुनिया के सबसे ताकतवर कल्टिवेटर्स का सामना कर सकता था। उसकी वृद्धि वास्तव में राक्षसी थी और उसकी प्रतिभा भी। वह सोचती रही कि अगर वह दक्ष के साथ चली जाती तो क्या होता, क्या वह उसके जितनी मजबूत हो पाती? नहीं, वह पूरी तरह से अलग नस्ल का है। उसके साथ बने रहना हमेशा असंभव था, तब भी जब वह यहाँ था। मजबूत होना उसकी नियति है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती और मैं कभी नहीं रह पाऊंगी। वह एक चमकते हुए सितारे की तरह है जिसकी मैं केवल सराहना कर सकती हूँ, लेकिन कभी उस तक नहीं पहुँच सकती। चू मियाओ ने आह भरते हुए सोचा। टेरा और रोली भी दक्ष की लड़ाई देख रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे। क्या यही महान मनुष्यों की ताकत है? टेरा ने भौं सड़ते हुए पूछा। पौराणिक मनुष्य नहीं, ये दक्ष की ताकत है। वह उस शब्द के सही अर्थों में एकत्र पौराणिक मनुष्य है। टेरा ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जब मैं घर वापस आया तो मुझे लगता था कि सभी मनुष्य इतने मजबूत होते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कुछ वास्तव में अलग है, कुछ वास्तव में विशेष है। ये सच है, वह सचमुच बहुत खास लगता है। रोली ने सहमति जताई। संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग भी अपने सामने ये प्रदर्शन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचिए कि यह आदमी कुछ समय पहले तक हमारे संप्रदाय का मुख्य शिष्य था और अब वह एक ही समय में सभी संप्रदाय के गुरुओं के साथ रह सकता है। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। हमें उसे अपने साथ रखने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। इसके बज उसकी वजह से हमारे संप्रदाय ने आज उसे धोखा दिया। प्रधान बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वह सो रहा था कि ओके सा होता जब दक्ष यहाँ, तो ये स्पष्ट था कि वह इस संप्रदाय को नष्ट नहीं करने वाला था, लेकिन संप्रदाय के मास्टरों द्वारा अपने दुश्मनों को बुलाने की कार्रवाई के बाद एक मौका था कि दक्ष उनसे निपटने के बाद इस संप्रदाय को मिटा सकता था। उन्होंने प्रार्थना की कि वे गलत थे और उन्हें उनके संप्रदाय गुरु के कारण दंडित नहीं किया जाएगा, जबकि सभी को ऐसा लग रहा था कि वे सपने में है। दक्ष संप्रदाय के स्वामियों को ऐसे काटता रहा जैसे वे मजबूत दुश्मन नहीं बल्कि सब्जी हो। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि सभी 17 संप्रदाय गुरुओं को 1 मिनट से भी कम समय में दक्ष ने मार डाला। यहाँ के लोगों के लिए यह एक असंभव काम था, लेकिन केवल दक्ष के साथ आए लोग ही जानते थे कि उसके लिए यह असंभव नहीं था। इसके बजाय यह उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि उसने पहले ही कुछ सेंट्रियम विशेषज्ञों से लड़ाई करके उन्हें हरा दिया था। जहां तक उसकी साधना का प्रश्न है, वह पहले से ही इन लोगों से अधिक थी। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से भी लड़ सकता था। तुम ही बचे हो, तो तुम मुझे मारने के बारे में क्या कह रहे थे? क्या तुम अब इसे दोहरा सकते हो? अन्य सभी संप्रदाय स्वामियों को मारने के बाद दक्ष ने डार्क सोल संप्रदाय स्वामी को देखा, जो आखिरी बचा हुआ था। टीटीबी डार्क सोल सेट मास्टर को दक्ष को जवाब देने में भी परेशानी हो रही थी। वह एक शब्द भी पूरा नहीं कर पाए और हकलाने लगी। उसके सामने जो कुछ हुआ उसे देखकर उसका दिमाग खाली हो गया था। दक्ष ने सचमुच 1 मिनट से भी कम समय में सभी सेक मास्टर्स को मार डाला था। यदि वह इतना शक्तिशाली था तो उसके सामने वह क्या थी? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट करने के लिए किसी बुजुर्ग को नहीं भेजा था। ये सब उनका काम था। मैं मानती हूँ कि इस बार मैंने उन्हें सूचित करके गलती की। मैं बस अपने संप्रदाय के बारे में चिंतित थी। मैंने तुम्हारे इरादों को गलत समझा, क्योंकि तुम अभी भी सुरक्षित हो। कृपया मुझे माफ कर दो। डार्क सोल संप्रदाय की मास्टर जमीन पर गिर पड़ी और उसने दक्ष से माफी मांगी। वह जानती थी कि जीवित रहने के लिए उसके पास अपनी गरिमा को भूलकर क्षमा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, सच में तुम्हें इसका अफसोस है? ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफी दूंगा, दक्ष ने जवाब दिया। वैसे ही वह भी उतरा। क्या शर्त? संप्रदाय गुरु ने पूछा। मेरा सांप सम्राट तुम्हें नाचते हुए देखना चाहता था। मेरे लिए नाचना शुरू करो। अगर उसे तुम्हारा नृत्य पसंद आया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और चला जाऊंगा, और अगर उसे तुम्हारा नृत्य पसंद नहीं आया तो मुझे यकीन है कि तुम अगले भाग का अनुमान लगा सकते हो।
हो, दक्ष ने मिंगू और जिक के पास वापस जाने से पहले समझाया। जैसे ही दक्ष जिकी के पास पहुंचा उसने उसकी कमर पर चुटकी काटी और फिर मजाक में कहा, क्या तुम सच में अपनी पत्नियों के सामने दूसरी औरत का डांस देखना चाहते हो? बेशर्म आदमी, मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारा डांस देखना चाहता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपना हाथ जिकी के नितंब पर रखा और फिर उसे हल्के से दबाया। क्या तुम मुझे बाद में ये डांस दिखाओगी? तुम झकी का चेहरा लाल हो गया जब उसने दक्ष की हरकतें महसूस की। रुको यहाँ नहीं, चिंता मत करो, मैं उसका नृत्य नहीं देखना चाहता, वह तुम में से किसी जितनी भी सुंदर नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया और फिर उसने जिकी की पीठ से अपना हाथ हटा लिया। उसने अपना ध्यान पुनः डार्क सोल सेट मास्टर पर केंद्रित किया जो अभी भी घुटनों के बल बैठी थी और हिल नहीं रही थी। क्या हुआ, तुम्हें डांस करना नहीं आता या तुम्हें शर्म आ रही है? दक्ष ने पूछा। मेरे लिए इतने सारे लोगों के सामने नृत्य करना कठिन है, संप्रदाय गुरु ने अपना सिर नीचे करते हुए उत्तर दिया। ओह, ये तुम्हारे लिए कठिन है? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए पूछा। क्या यह उन निर्दोष मनुष्यों के लिए आसान था जिन्हें आपने अपने बेटे की साधना के लिए मारा था? क्या यह उनके लिए आसान था या क्या यह मेरे लिए आसान था जब आपके बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की? उसने पूछा और फिर हल्के से अपने सिर पर थपथपाया। ओह माफ करे, आखिरी वाला हिस्सा भूल जाए, जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तो यह मेरे लिए वाकई आसान था। वह बहुत कमजोर था, उसकी गर्दन कुचलना मजेदार था। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दक्ष को अपने मृत बेटे का मजाक उड़ाते हुए सुनकर संप्रदाय गुरु क्रोधित हो गया। चाहे वह अपने बेटे के साथ कितनी भी सख्त क्यों न हो, वह उससे बहुत प्यार करती थी। दक्ष को ये कहते हुए सुनकर कि उसने उसके बेटे को कैसे मारा, वह अपना होश खो बैठी और दक्ष की ओर दौड़ पड़ी। उसे मारने के इरादे से वह अभी भी उड़ रही थी लेकिन वह बीच हवा में ही रुक गई। हालांकि वह अपनी इच्छा से नहीं रुकी थी, यह सर्प सम्राट की क्षमता थी जिसने उसे उसके स्थान पर रोक दिया। मैं उससे नृत्य के लिए पूछ पूछ कर थक गया हूँ। इस राजा ने स्वर्ग की राजकुमारी से भी इतना नहीं पूछा। मेरी रुचि खत्म हो गई है, जो चाहो करो। सांप सम्राट ने आह भरते हुए दक्ष से कहा। सच कहूँ तो वह भी उसका नृत्य नहीं देखना चाहता था, वह शुरू से ही उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। चिंता मत करो, हम जल्द ही तुम्हारे लिए श्रीमती स्नैक मोनाक ढूंढ देंगे, वैसे भी वह इस महिला जितनी बुरी नहीं हो सकती, दक्ष ने स्नैक मोनाक से कहा और फिर उसने अपनी आत्मा तलवार निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। आत्मा की तलवार जमे हुए संप्रदाय प्रमुख की ओर उड़ी जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। दक्ष ने टेरा की ओर देखने से पहले आत्मा तलवार को वापस रख लिया। कैसा रहा युद्ध, उसने पूछा। यह अद्भुत था, तुम सचमुच बहुत मजबूत हो। नहीं, ये गलत है, तुम मजबूत नहीं हो, तुम सबसे मजबूत हो, रोली ने दक्ष से कहा। काश मैं होता, लेकिन मैं नहीं हूँ, एक दिन मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, आखिरकार यही मेरी वर्तमान खोज है। दक्ष ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, ये सब छोड़कर मुझे तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजना है, तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता है? क्या तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता है? दक्ष ने टेरा से पूछा। संप्रदाय के सदस्यों की भयभीत निगाहों को अनदेखा करते हुए जिन्होंने अभी अभी दक्ष को अकेले 18 स्वर्ग श्रेणी संप्रदाय के स्वामियों को मारते हुए देखा था, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि इस महाद्वीप में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसे वह सब करने से रोक सके जो वह करना चाहता था। संप्रदाय के सदस्यों ने अपना मुंह बंद रखा और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि वे दक्ष का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। उनके संप्रदाय के गुरु ने अभी अभी दक्ष को धोखा दिया था। ये बहुत संभव था कि वह गुस्से में उन सभी को खत्म कर दे। सौभाग्य से दक्ष किसी दूसरी बातचीत में मगन था और उन्हें मारने के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उन्होंने प्रार्थना की कि वह बाद में उन्हें याद ना रखे और उन्हें न मार डाले। मुझे यकीन नहीं है, मैं अभी अभी अपने घर की दुनिया में कब्र के एक कमरे में गया था और मुझे यहाँ लाया गया। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि वह जगह उसे यहाँ क्यों लेकर आई। टेरा ने आह भरते हुए जवाब दिया। वह चाहता था कि उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता हो लेकिन उसके पास नहीं था। एक मकबरा जो इस जगह से जुड़ा हुआ है, यह मुश्किल लगता है। मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी दुनिया वास्तव में कहाँ है। ऐसा लगता है कि आप यहाँ फंस गए हैं। दक्ष ने भो सिकोड़ना के बारे में पता होता तो वह भी कम से कम एक बार उस जगह की यात्रा करना पसंद करते। वहाँ बहुत से लोग थे जिनसे वह मिलना चाहता था। नशा वहाँ था, जिया वहाँ था। मुझे उस दुनिया की लोली रानी से भी माफी मांगनी चाहिए। मैं उस समय बहुत आवेगी था, ये सोचकर कि दुनिया असली नहीं है। मैंने न केवल कानून का टुकड़ा चुराया बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई। मुझे उसे एक उपचार की गोली देनी चाहिए ताकि उसके हाथ वापस आ सके। दक्ष ने सोचा क्योंकि उसे वहां अपनी शर्मनाक हरकतें याद आ रही थी। यह पहली बार था जब उसने सब कुछ चुराया था। हालांकि वह चीज उसकी थी लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वह गलत था। उसने असल में किसी के घर में घुसकर चोरी की थी। ओह तेंशा, क्या उन राक्षस राजाओं ने तुम पर फिर से हमला किया या मेरी चेतावनी के बाद वे बदल गए? दक्ष ने पूछा युद्ध के बारे में याद करते हुए और कैसे उसने लगभग सभी राक्षस राजाओं को मार डाला था, केवल एक को जीवित छोड़ दिया था जो थोड़ा समझदारी भरा लग रहा था। उसने वादा किया था कि वह फिर कभी दूसरों पर हमला नहीं करेगा और उनका कबीला एक अलग दिशा में जाएगा, उस रक्तपात से दूर शांति की ओर। हाँ, वे काफी शांतिपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा वे जनजाति के नेताओं से मिलने भी आते हैं, उपहार भी लाते हैं। अब तक मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सुधर रहे हैं, टेरा ने बताया। यह अच्छी बात है, दक्ष ने सिर हिलाया। लेकिन फिर भी एक सवाल बना हुआ है, तुम्हें वापस कैसे भेजा जाए? मैं तुम्हें अपनी पूरी यात्रा में अपने साथ
साथ नहीं रख सकता और मैं तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ सकता। जुन, क्या तुम्हें कुछ पता है उनकी दुनिया में कैसे जाना है? उसने जुन से पूछा। इस बार अपनी गलतियों से सीखते हुए और अपने विचारों का इस्तेमाल करके उससे बात की। वह नहीं चाहता था कि हवा में बातें करके वह पागल लगे। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता कि उनकी दुनिया में कैसे जाना है। पिछली बार तुम वहाँ केवल ब्लडलाइन मंदिर के जरिए ही पहुंचे थे और वह भी सिर्फ अपनी चेतना के साथ। तुम्हारा भौतिक शरीर अभी भी इस दुनिया में था, इसलिए शारीरिक रूप से वहां जाना असंभव लगता है। कम से कम मुझे तो रास्ता नहीं पता, जून ने जवाब दिया और दक्ष को निराश कर दिया। दक्ष ने टेरा की ओर देखा और उसे सब कुछ समझा दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। मैं भविष्य में कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन इसमें कुछ साल या दशक लग सकते हैं। तब तक तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते। साल या दशक? टेरा ने आश्चर्य से कहा। साल या दशक? टेरा ने चौंक कर कहा। दक्ष को देखने के बाद उसने सोचा था कि दक्ष के पास उन्हें वापस भेजने का कोई रास्ता होगा, क्योंकि वह पहले भी एक बार वहां गया था, लेकिन वह भी मना कर रहा था। आप पिछली बार वहां गए थे, उसके बाद से कुछ ही महीने हुए हैं। आपने ये कैसे किया? टेरा ने पूछा। शायद हम उस तरीके को आजमा सकते हैं। तुम नहीं कर सकते। मैंने एक तरकीब अपनाई जो सिर्फ मेरे लिए काम आए, और वह भी सिर्फ एक बार। इसने मुझे तुम्हारी दुनिया में भेज दिया, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता था कि वह जगह कहाँ है। अब तक मैं सोच रहा था कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक काल्पनिक जगह है, लेकिन ये सच है, दक्ष ने जवाब दिया। इसके अलावा इस बात को बीते हुए महीनों से ज्यादा नहीं हुआ है, सालों हो गए हैं। आपकी दुनिया की रफ्तार हमारी दुनिया से धीमी है। आपके यहाँ बिताए महीने यहाँ सालों के बराबर है, इसलिए मुझे आपको आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है, उन्होंने आगे बताया। टेरा को ये खबर सुनकर झटका लगा, लेकिन वह भी इसे समझता था। यही कारण है कि उसका भाई लापता होने के बाद से अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुरा लग रहा था। तो हमें शायद सालों तक यहाँ रहना पड़ेगा। तुम सही हो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते। उस स्थिति में हम तुम पर बोझ बन जाएंगे। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, टेरा ने आह भरते हुए कहा। अब वापस जाना असंभव लग रहा था। ईमानदारी से कहूँ तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या कोई रास्ता भी है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी बची हुई जिंदगी यही बितानी होगी। आह, सब ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नई जगह ले चलूंगा। तुम वहाँ मेरे परिवार के साथ रह सकते हो। दक्ष ने टेरा और रोली से कहा। मिंगू, मुझे पकड़ लो, मैं अभी वापस आता हूँ, उसने उनके कंधों पर हाथ रखने से पहले कहा। टेरा और रोली गायब हो गए, जबकि दक्ष को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी चेतना खो दी है। उसे अपनी आंतरिक दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी चेतना खोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी वह व्यक्तिगत रूप से अंदर जाना चाहता था तो ऐसा होता था। जैसे ही दक्ष बेहोश हुआ, मिंगू ने उसे पकड़ लिया और उसे खड़े होने में सहारा दिया। दूसरी ओर जी किंग ने ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों पर नजर रखी कि कोई भी उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर दक्ष सीधे उस स्थान पर प्रकट हुआ जो उसका शयन कक्ष माना जाता था। तुम दोनों यही रहो, मैं अपने दादाजी से बात करके उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। दोनों को पीछे छोड़कर दक्ष चला गया। उसने अपने दादा और पिता को ढूंढा और फिर उनसे कहा कि वे उसके पीछे चले। वह सीधे उनके साथ अपने कमरे में गया जहां उसने टेरा और रोली को दिखाया। उसने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था और कहा कि ये दोनों उनके साथ संप्रदाय में रहने वाले हैं। ये क्या वे भी किसी दूसरी दुनिया से है? तेज प्रताप ने अपने पोते से पूछा। ये पहली बार नहीं था जब उसने अलग अलग प्रजातियों के लोगों को देखा था, इसलिए उसे कुछ बातें समझ में आई। ये सही है दादाजी, आई वे अपने घर वापस नहीं जा सकते, इसलिए मुझे उन्हें यहीं रहने की जरूरत होगी। उन्हें कबीले में रखो और बाकी का ख्याल रखो, ठीक है? उसने पूछा। मैं समझता हूँ, ठीक है दादाजी, मुझे जाना होगा। मैं यहाँ हूँ और मैं सार्वजनिक स्थान पर हूँ, इसलिए मेरा शरीर बाहर बेहोश है। मैं बाद में आऊंगा, दक्ष ने गायब होने से पहले कहा। जब वह वास्तविक दुनिया में जागा तो उसने पाया कि वह मियो के सहारे खड़ा है। ये ठीक है, आप मुझे मुक्त कर सकते हैं, उसने स्वयं को मुक्त करते हुए कहा। उसने बोलना शुरू करने से पहले चू मियाओ की ओर मुड़कर देखा। ठीक है चू मियाओ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और यह जानकर कि तुम मुख्य शिष्य बन गए हो, ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे खुशी है, मुझे उम्मीद है कि तुम और भी आगे बढ़ोगे और एक दिन डार्क सोल सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनोगे। तुम में वाकई प्रतिभा है, उसने कहा। और फिर उसने पीछे खड़े एक बूढ़े दिखने वाले आदमी पर नजर डाली। क्या मैं सही नहीं हूँ प्राइम एल्डा? आप सही कह रहे हैं, उसमें सचमुच संप्रदाय प्रमुख बनने की क्षमता है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। प्रधान बुजुर्ग, मुझे लगता है कि आप यहाँ सबसे समझदार व्यक्ति है। जब मैं यहाँ था तब भी आप सबसे समझदार थे। अब जब वह दुष्ट महिला मर चुकी है तो आपको कुछ समय के लिए संप्रदाय प्रमुख बन जाना चाहिए, संप्रदाय को इसकी जरूरत है, दक्ष ने प्रधान बुजुर्ग से कहा और सुझाव दिया कि अब क्या किया जाना चाहिए। चूंकि तुमने ऐसा कहा है इसलिए इसका पालन किया जाएगा, प्रधान बुजुर्ग ने खुश होते हुए कहा। दक्ष के शब्दों का मतलब था कि वह संप्रदाय के भविष्य की तलाश कर रहा था, इसका मतलब था कि वह इस जगह को नष्ट नहीं करने वाला था। यह अच्छी खबर थी, यह अच्छा है। ठीक है चुमियाओ, मैं विदा लेता हूँ, मुझे कुछ और भी करना है, सुरक्षित रहो और समृद्ध रहो। ठीक है, दक्ष की विदाई सुनकर चुमियाओ को लगा कि वह
कुछ कहना चाहती है। नहीं, वह बहुत कुछ कहना चाहती थी। वह उससे बात करना चाहती थी और उसे सब कुछ बताना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह पीछे रहे, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाए। जवाब में उसने बस इतना ही कहा, आप भी। उसने दक्ष को मिंगू और झक्विन के साथ उड़ते हुए देखा इससे पहले कि वो सांप सम्राट पर उतरा और जाने लगा। चुमियाओ ने बातूनी सांप को जाते हुए देखा और दक्ष को भी अपने साथ ले गया। उसके चेहरे पर कई जटिल भाव बने रहे जब तक कि वह दक्ष को दूर क्षितिज में गायब नहीं हो गया। वह सोच रही थी कि क्या वह कभी उससे फिर मिल पाएगी। उसने कहा कि उसे उस पर गर्व है, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि अगली बार जब दक्ष आए तो वह तैयार रहे। उसे जल्द से जल्द संप्रदाय की मास्टर बनने की जरूरत है, उसने सोचा। चुमियाओ की जटिल भावनाओं से अनजान दक्ष संत राजा की कब्र की ओर बढ़ गया था, वह जगह जो उसके विश्वास के अनुसार खजाने का भंडार बनने जा रही थी। संत राजा तो अमर दुनिया में भी चले गए थे, उनके खजाने कमजोर नहीं हो सकते थे। यात्रा शांतिपूर्वक जारी रही, लेकिन आखिरकार दक्ष ने मिंदू और झक्विन को वापस भेज दिया। इसके बजाय वह जू और मे को बाहर ले आया। वह उन दोनों के साथ कोई समय नहीं बिता पाया था, इसलिए वह उन्हें कुछ समय देना चाहता था। उसने जू और मे के साथ बाकी यात्रा जारी रखी, लेकिन ये लंबी यात्रा नहीं थी क्योंकि सर्प सम्राट की गति के साथ यह काफी तेज थी। वे शीघ्र ही उस संप्रदाय में पहुंच गए जहां संत राजा की समाधि स्थापित थी। चूंकि यह संप्रदाय एक कमजोर संप्रदाय था जिसमें बमुश्किल कुछ आकाशीय क्षेत्र साधक थे, आकाश में विशालकाय सांप के प्रकट होने से सभी लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। एक भी व्यक्ति हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, हालांकि वे अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे। यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन रहे हैं। उन कीड़ों को मेरे साथ अपने देवताओं की तरह व्यवहार करते देखना, जबकि तुम हमेशा मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। उनसे कुछ सीखो। स्नेक मोनाक ने दक्ष से कहा जो नीचे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें आपसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि वे आपसे कमजोर हैं। मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। दक्ष ने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? आओ मुझसे लड़ो। स्नेक मोनाक ने दक्ष को चुनौती दी, मैं तुम्हें एक बाधा दूंगा। मैं लड़ाई के दौरान अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। दक्ष ने सांप सम्राट को अजीब नजर से देखा। उसने ऐसा क्यों कहा जैसे कि वह अपने हाथों का इस्तेमाल न करके दक्ष पर कोई एहसान कर रहा हो? हाथों का इस्तेमाल करने के लिए पहले हाथ होना जरूरी है। मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही एक बार ओरियन से हार चुके हो। मैं हारे हुए लोगों से नहीं लड़ता। दक्ष ने सांप सम्राट को ताना मारते हुए उसे उसकी पुरानी हार की याद दिलाई। बेशर्म शेखी मारने वाले का सामना करने के लिए किसी को और भी बेशर्म होना पड़ता है। मैं हारा नहीं, मैंने तो बस उसे जीतने दिया। कहानी मत बदलो, सांप सम्राट ने दृढ़ता से कहा। तुमने उसे जीतने दिया? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने पिछली बार धोखा दिया था? जब तुमने उन्हें जीतने दिया तो ये तुम्हारे लिए धोखा कैसे हो गया? स्नेकी, जब शेखी बढ़ते हो तो कम से कम अपनी कहानी तो ठीक से बताओ, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा और अपनी आंखें घुमाई। हाँ, ये सही है, उसने मुझे हराने के लिए धोखा दिया और मैंने उसे जीतने दिया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धोखा भी देता है तो वह इस सम्राट को तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि मैं उसे ऐसा करने की इजाजत न दूं। सांप सम्राट ने कहा, तो तुमने उन्हें तुम्हें हराने दिया? एक बहादुर आत्मा कभी हार नहीं मानती, वे कभी दूसरों को जीतने नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई दम नहीं है, तुम जीतने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं हो, दक्ष ने जवाब दिया। और उसने जू और मे की कमर के चारों ओर अपनी बाहें रखी और फिर जमीन पर गिर गया। इस छोटे से संप्रदाय के सदस्यों, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो अपने कमरे के अंदर चले जाओ और बाहर मत निकलो। मैं 10 तक गिनूं, 10 के बाद मैं जो भी बाहर देखूंगा उसे मार डालूंगा। जैसे ही दक्ष जमीन पर उतरा, उसने अपनी क्यूई का इस्तेमाल करके सुनिश्चित किया कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाए। उसने अपनी शक्तिशाली आभा भी फैली जिसने उसे सुनने वाले हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। सभी लोग अपने कमरों की ओर भागने लगे क्योंकि कोई भी इस व्यक्ति का सामना नहीं करना चाहता था। जो लोग उसे देखते थे वे जानते थे कि वह अपनी उड़ान के कारण स्वर्ग श्रेणी का साधक था, और जो लोग उसे नहीं देखते थे वे उसके आभा के माध्यम से उसकी शक्ति को महसूस करते थे। कुछ ही सेकंड में पूरा स्थान खाली हो गया और वहां एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। स्नेकी, आओ छो हो जाओ, नहीं तो तुम वहां फिट नहीं हो पाओगे, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। जब वह संत राजा मकबरे की ओर चलने लगा, सांप सम्राट छोटा हो गया और उसने दक्ष का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दक्ष की कई बातों के बारे में शिकायत करना बंद नहीं किया। वह दक्ष को मौत की लड़ाई के लिए चुनौती देता रहा ताकि देख सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है। दक्ष जानता था कि सांप सम्राट केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इसलिए उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कब्र तक जाने का रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं था क्योंकि वह वहां एक बार गया था और उसे अभी भी याद है। इसके अलावा यह संप्रदाय के एक अलग थलग हिस्से में था, इसलिए वैसे भी यहाँ एक भी आत्मा नहीं थी। सेंट किंग के मकबरे तक एक छोटी यात्रा के बाद वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसे पिछली बार रुकना पड़ा था क्योंकि उसके पास सेंट किंग का टोकन नहीं था। इस बार दक्ष ने टोकन और अपनी संत राजा तलवार
निकाली। उसने पिछली बार की तरह ही प्रक्रिया अपनाई और पत्थर की कठपुतली बाहर आई तथा उसे संत राजा का चिन्ह भी दीवार पर लगाने को कहा। आगे बढ़ते हुए दक्ष ने टोकन रख दिया जैसा उसे बताया गया था। जैसे ही उसने बताए अनुसार दोनों चीजें रखी, आगे का रास्ता रोक रही दीवार हिलने लगी और फिर अचानक रुक गई। ऐसा लग रहा था कि इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये हिल क्यों रहा है? दक्ष ने कठपुतली से पूछा जो वहीं खड़ी थी। दोनों चाबियां बाहर निकालो और रुको, कठपुतली ने दक्ष से कहा और फिर वह दीवार के अंदर चला गया और उसमें डूब गया। दक्ष आगे बढ़ा और अपनी तलवार वापस ले आया। उसने संत राजा का टोकन भी निकाला और फिर दोनों चीजें वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रख दी। यह कैसी घटिया कब्र है? इतनी सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद भी यह अभी तक नहीं खुली है। बस एक बार मुझे बता दो, मैं उस पत्थर की कठपुतली को सहन करूंगा ताकि वह तेजी से काम कर सके। सांप सम्राट ने दक्ष से कहा। वह सारे इंतजार से ऊब गया था। ये बस एक दरवाजा था जो खुल ही नहीं रहा था। दक्ष सांप राजा को जवाब देने ही वाला था कि दीवार एक बार फिर हिलने लगी। हालांकि इस बार दीवार हिली, दीवार पूरी तरह से जमीन में धंसने से पहले नीचे जाने लगी जिससे आगे का रास्ता दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई सुरंग है जो कहीं जा रही है। दक्ष और अन्य लोग सुरंग में घुस गए और यह जानने के लिए गहराई में जाते रहे कि सुरंग कहाँ जाती है। आश्चर्यजनक रूप से सुरंग एक अन्य मृत अंत पर समाप्त हो गई। आगे दीवार पर लिखे कुछ शब्द ही दिखाई दे रहे थे। ये शब्द दक्ष ने बुदबुदाते हुए उन्हें पढ़ने की कोशिश की लेकिन वह पढ़ नहीं सका। ये कौन सी भाषा है शुन, क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? दक्ष ने से पूछा। ये शब्द नहीं है, यह एक तरह का जादू है, एक तरह की संरचना जो अपने आप सक्रिय हो जाती है। जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। एक संरचना? तो क्या ये कोई जाल है? दक्ष ने भौंसड़ते हुए पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, यह अमर दुनिया के सबसे बुनियादी मंत्रों में से एक है। इसका उपयोग वहां आम लोगों द्वारा ताले के स्थान पर किया जाता है। जुन ने दक्ष को बताया। ताला? तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। आप इस मंत्र रचना को डालते हैं और केवल तभी जब कोई व्यक्ति नेक इरादे से उस रचना पर अपना हाथ रखता है तो दरवाजा खुलता है। जुन ने उत्तर दिया। यह मूल रूप से एक परीक्षा है जो केवल उन लोगों को पास करने की अनुमति देती है जिनके दिल में कोई बुराई नहीं है। ऐसी संरचना दिलचस्प है। दक्ष ने अपनी ठड्डी रगड़ हुए कहा। मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ बल्कि ये देखने आया हूँ कि संत राजा ने क्या विरासत छोड़ी है। मुझे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए है ना? उसने पूछा। बस सुनिश्चित करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे जू या मेई को संरचना को छूने देना चाहिए। ये काम नहीं करेगा, जुन ने उत्तर दिया। इस जगह में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को इन शब्दों को छूना होगा। अगर उनमें से किसी में कोई बुराई नहीं होगी तभी दरवाजा खुलेगा। इसमें आप, जू, मेई और यहाँ तक कि आपका वह सांप भी शामिल है, उसने आगे कहा। उसकी बातें सुनकर दक्ष गहरी सोच में पड़ गया। स्नेकी भी यह आदमी, मुझे लगता है कि मैं केवल उम्मीद ही कर सकता हूँ, भले ही वह एक मूर्ख है लेकिन वह बुरा नहीं है। तुम्हें पता है कि यह सम्राट तुम्हें सुन सकता है ना? सांप सम्राट ने पूछा और उसके शब्दों के जवाब में उसने दक्ष को घूर कर देखा। बात मत करो, उन शब्दों को छुओ, देखते हैं दूसरी तरफ क्या है। मैं इस बार तुम पर यह उपकार करूंगा और साबित करूंगा कि मैं कितना धर्मी हूँ, सांप सम्राट ने कहा और दीवार की ओर उड़ गया और उन अजीब शब्दों को छुआ। जैसे ही उसने शब्दों को छुआ वे कुछ सेकंड के लिए सफेद रोशनी में चमक उठे। ये रोशनी, इसका क्या मतलब है? वह पास हुआ या फेल? दक्ष ने जुन से पूछा। वह पास हो गया। यदि वह काली रोशनी होती तो इसका मतलब होता कि वह असफल हो गया है और दरवाजा कभी नहीं खुलता। जुन ने बताया। वह पास हो गया, यह अच्छी बात है। दक्ष ने सहमति जताई। जू, तुम इसे छू लो। दक्ष के आदेश पर कसन आगे बढ़ी और शब्दों को छुआ। एक बार फिर शब्द चमकीली रोशनी में चमक उठे। इसके बाद मेका नंबर आया जो सफल हो गई और केवल दक्ष ही बचा। तुम ही एकमात्र बचे हो और तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसके असफल होने की संभावना है क्योंकि तुम यहाँ पुरस्कार के लिए आए हो। लेकिन हम देखेंगे, जाओ और इसे छुओ, कसन ने दक्ष से कहा और उसे आगे आने का इशारा किया। दक्ष आगे बढ़ा, एक विचार में खोया हुआ। अगर वह अब असफल हो गया तो ये बहुत बुरा होगा, लेकिन ये सब उसके कारण होने वाला था। वह उस मामले में केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना हाथ उस रचना पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां शब्द रचना को छूती वह रचना चमकने लगती। दक्ष के होठों से राहत की गहरी सांस निकली जब उसे एहसास हुआ कि शब्द काले नहीं बल्कि सफेद रोशनी में चमक रहे थे। इसका मतलब था कि वे सभी बीत चुके थे। जैसे ही शब्द चमकना बंद हो गए दीवार एक बार फिर जमीन में धंस गई और एक कमरा दिखाई दिया जो अंधकार से भरा हुआ था। दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया और कमरे में प्रवेश किया। जू, मेई और स्नैक मोना भी कमरे में प्रवेश कर गए। जैसे ही चारों अंदर दाखिल हुए अंधेरा कमरा अंधेरे से भर गया जिससे सभी को कमरे के अंदर का नजारा दिखाई देने लगा। युवाओं, मेरी कब्र पर आपका स्वागत है। जैसे ही कमरा रोशनी से भर गया एक आवाज भी सभी के कानों में पड़ी क्योंकि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। संत राजा जिया नवो, आप जीवित है? दक्ष ने पूछा। जब उसने उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखा तो वह दंग रह गया। चेहरे से वह आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने संत राजा के चित्र देखे थे और वह किसी आत्मा जैसा नहीं लग
लग रहा था। क्या वह वास्तव में जीवित था? संत राजा जियान, क्या आप सचमुच जीवित हैं? दक्ष ने संत राजा से ऐसे पूछा जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा हो। दुर्भाग्यवश मैं नहीं हूं। जब तक आप इस स्थान पर प्रवेश करेंगे तब तक मैं मर चुका होऊंगा। संत राजा जियानबू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो फिर ये? दक्ष ने भौंसक उड़ते हुए पूछा। ये संत राजा जियानबू का कठपुतली क्लोन है और मुझे लगता है कि उसे उसकी आत्मा के एक छोटे से हिस्से द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जुन ने संत राजा को देखते हुए दक्ष से कहा, छोटी लड़की सही कह रही है। मैं अपनी मूल आत्मा का एक अंश हूं जो पीछे छूट गया है और एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। संत राजा ने उत्तर दिया। उसे अपना जिक्र करते देख जुन दंग रह गई। उसने पूछा, तुम मुझे सुन सकते हो? युवती, मैं तुम्हें न केवल सुन सकता हूं बल्कि देख भी सकता हूं, संत राजा ने उत्तर दिया। ये शब्द सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक उज्जवल भाव प्रकट हुआ और उसकी आंखों में एक विचार चमक उठा। रुको क्लो कठपुतली, क्या तुम एक आत्मा के अंश द्वारा कब्जा कर लिए गए हो? क्या ये तुम्हारे साथ भी काम नहीं करेगा? यह मूल रूप से एक अलग शरीर बनाने जैसा है जिसमें तुम्हारी आत्मा कब्जा कर सकती है। शायद मैं तुम्हें एक वास्तविक शरीर में ला सकूं। ये योजना सुनकर जून को समझ नहीं आया कि क्या कहे। चूंकि दक्ष ने जू और मेई को भी जून के बारे में बताया था, इसलिए उनमें से लन को यह अजीब लगा कि दक्ष हवा में बातें कर रहा था। यह संभव है? संत राजा ने कहा, कृपया मुझे ऐसा करने का कोई तरीका बताएं। दक्ष ने संत राजा से पूछा, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं इसी का इंतजार कर रहा था ताकि मेरी विरासत और मेरी कलाएं रात के अंधेरे में नष्ट ना हो जाए। तुम सब कुछ ले सकते हो, संत राजा ने दक्ष से कहा और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनी रही। किसी भी हालत में मेरी आत्मा का यह अंश आपके आने के बाद ही जागृत हुआ है। ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जाओ और उस ताबूत को खोलो। उसने दक्ष से कहा और एक कोने में पड़े सुनहरे ताबूत की ओर इशारा किया। अपना ताबूत खोलो। क्या यह अपमानजनक नहीं होगा? दक्ष ने झिझक हुए पूछा। जब कोई मर चुका हो तो उसकी कब्र खोलना अलग बात है, लेकिन जब उसकी आत्मा देख रही हो तो उसे खोलना अलग बात है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ, संत राजा ने जोर देकर कहा। दक्ष ने फिर से विरोध नहीं किया और ताबूत की ओर चल पड़ा। वैसे भी जैसा कि उसने कहा था, इस आत्मा के पास ज्यादा समय नहीं था। वह यह एहसास करने में देरी नहीं करना चाहता था कि आत्मा उसे विरासत दिए बिना ही जा रही है। वह ताबूत के पास गया और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने ताबूत खोला, वह संत राजा का शव देखकर दंग रह गया। शव बिल्कुल सही हालत में लग रहा था, मानो कल ही उसकी मृत्यु हुई हो। मुझे आश्चर्य है कि मेरा शरीर अभी भी सुरक्षित क्यों है? संत राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। ताबूत एक खजाना है, यह मेरे शरीर को सड़ने से बचा रहा है, संत राजा ने उत्तर दिया। वह चाकू का घाव, क्या इसी वजह से आपकी मौत हुई? दक्ष ने उत्सुकता से संत राजा से पूछा। चूंकि शरीर अभी भी सुरक्षित था इसलिए घाव भी बरकरार थे। संत राजा की छाती पर गहरा घाव देखा जा सकता था जहां उनका दिल होना चाहिए था। ये सही है, उस घाव ने ही मुझे मेरे जीवन के अंत तक पहुंचाया, संत राजा ने आह भरते हुए उत्तर दिया। तुम्हें किसने घायल किया? और अगर तुम घायल होने के बाद भी यहाँ आ सकी तो तुमने खुद को ठीक करने के लिए जीवन रक्षक गोली क्यों नहीं ली? दक्ष ने बिना कुछ समझे पूछा। ये स्पष्ट था कि संत राजा घायल होने के बाद यहाँ आए थे। अगर उनकी मृत्यु तुर हो जाती तो उनके पास कब्र बनाने और यहाँ अनंत नींद में सो जाने का समय नहीं होता। अगर उनके पास इतना समय होता तो वे कम से कम खुद को ठीक तो कर सकते थे। युवक, तुम मुझे सचमुच कम मानते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ ऐसा नहीं सोच पाऊंगा जो तुम सोच सकते हो? संत राजा ने हंसते हुए पूछा। कुछ भी काम नहीं करता। इस दुनिया की उपचारात्मक गोलियां तो दूर की बात है, अमर दुनिया की उपचारात्मक गोलियां भी मेरे लिए बेकार होती, उन्होंने आगे बताया। क्यों? दक्ष ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो घाव आप मेरी छाती पर देख रहे हैं वह कोई साधारण घाव नहीं है। ये वह घाव है जो मुझे तब मिला था जब उस कमीने उत्तरी सम्राट ने मेरी छाती में छुरा घोंपा था। संत राजा ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। जब वह संत राजा के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसने न केवल मुझे चाकू मारा बल्कि उसने मुझे मारने के लिए शापित चाकू का इस्तेमाल किया। ये घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा इसने धीरे धीरे मेरे जीवन को चूस लिया। ये याद रखें, हमेशा उस चाकू से दूर रहे और कभी भी खुद को उससे घायल ना होने दे, संत राजा ने कहा। उत्तरी सम्राट? दक्ष ने उलझन में पूछा। क्या यह अमर दुनिया का कोई सम्राट है? केवल कोई सम्राट नहीं, वह अमर दुनिया के 4 नेताओं में से एक है और सबसे शक्तिशाली भी है, कसून ने दक्ष से कहा। उस नाम को याद करते हुए, वह लड़की सही कह रही है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वह पीठ में छुरा घोंप वाला कमीना है, संत राजा ने दृढ़ता से कहा। अमर दुनिया का नेता? क्या बात है, तुम यहीं पैदा हुए और तुम इतने शक्तिशाली हो गए कि तुमने उत्तरी सम्राट से भी लड़ाई की? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। वह जानता था कि संत राजा शक्तिशाली है, लेकिन ये जानना कि वह इतना शक्तिशाली हो गया है यह आश्चर्यजनक था। हम इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? मैंने खुद उसे उत्तरी सम्राट बनाया था। वह कुछ भी नहीं था, संत राजा ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, चूंकि आप मेरे उत्तराधिकारी बन रहे हैं इसलिए मैं आपको अपने जीवन के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। रुको, तुम्हारी आत्मा के पास पर्याप्त समय नहीं है, दक्ष ने उलझन में। अगर उसके पास सिर्फ कुछ मिनट होते तो पुरानी यादें ताज़ा करना
समय की बर्बादी होती क्योंकि वह अभी भी बहुत कुछ जानना चाहता था। वह मैं तो बस इतना कह रहा था कि चीजों को नाटकीय बना दूं। संत राजा ने मुस्कुराते हुए कबूल किया, दरअसल मुझे लगता है कि मेरे पास आधा घंटा है। नाटकीय दक्ष ने संत राजा को शून्य दृष्टि से देखते हुए कहा। अब उसके दिमाग से संत राजा की सारी गंभीर छाप गायब हो चुकी थी। मुझे मत बताओ कि तुम उस सांप के भाई हो, तुम दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा है। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, भूल जाओ, मैं बहुत उब गया था और अपने अंतिम क्षणों को थोड़ा नाटकीय बनाना चाहता था। सेंट किंग ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास आधा घंटा हो तो तुम अपनी कहानी बता सकती हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरा जन्मस्थान वास्तव में यही है। सेंट किंग ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है उस समय यहाँ एक छोटा सा गांव था। समय बहुत अलग था। यही वह स्थान है जहाँ उस समय एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वास्तव में यही वह स्थान है जहाँ मेरा घर था। हम अपनी पूरी जिंदगी गुलामी में जीते रहे क्योंकि दूसरी दुनिया के राक्षस हमारे महाद्वीप पर आए और कब्जा कर लिया। हम अपने ही महाद्वीप में नौकर बन गए, उन राक्षसों के लिए काम करते रहे। हमारे पास कोई खेती का ज्ञान या उनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। एक गलती और हमारे लोग मर गए। उस समय जीवन बहुत कठिन था। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उस समय वहां नहीं थे। तुम वास्तव में एक बुरे सपने से बच गए। संत राजा ने अतीत को याद करते हुए दक्ष को बताया, तुम सही हो, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, कैसे तुम एक साधक बन गए और उन राक्षस के खिलाफ लड़े। तुम यहाँ एक किंवदंती हो। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन असल में ज्यादातर कहानियां गलत है। जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे उनमें से कुछ के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे मैं पहला साधक था और कैसे मैंने राक्षसों की साधना के कौशल का इस्तेमाल करके मनुष्यों के लिए एक साधना बनाई ताकि हम आगे बढ़ सके। ये वास्तव में बहुत बेतुका था। संत राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे इसके बारे में बाद में पता चला। मैंने भी उन कहानियों पर विश्वास किया और सोचा कि आपने कल्ट बनाया है, लेकिन मेरा विश्व दृष्टिकोण बहुत छोटा था। मैं कुएं के तल पर एक मेढक की तरह था। कल्ट बहुत पहले से मौजूद था। इसका उपयोग मनुष्यों द्वारा भी किया जा रहा था। अन्य महाद्वीपों पर मनुष्य बहुत पहले कृषक थे। मैं ये भी जानता हूँ कि उन राक्षसों के यहाँ आने का एकमात्र कारण ये था कि एस्टेरिया के सम्राट ने उन्हें ये भूमि उपयोग करने के लिए दी थी, जैसे कि यह उनकी संपत्ति हो। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, ओह, तुम्हें भी इसके बारे में पता है क्या? तुम पहले भी उस महाद्वीप पर गए हो? संत राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये सही है, यहीं से मुझे ये दूसरा टोकन मिला था। इसे एस्टेरिया के राजकुमार ने पहना हुआ था। किसी कारण से मेरा उनसे झगड़ा हो गया और मुझे उनके सम्राट और एस्टेरिया के पूर्वज को मार पड़ा। दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, रुको, तुमने उनके वर्तमान सम्राट को मार डाला? क्या वह साम्राज्य इतना गिर गया है? रुको, मुझे अभी अभी तुम्हारे पालतू जानवर का एहसास हुआ। वह एक स्वर्ग श्रेणी का जानवर है, लेकिन तुम्हारे पीछे की लड़कियां बहुत कमजोर है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं तुम्हारी साधना नहीं देख सकता। तुम्हारी साधना क्या है? संत राजा ने आश्चर्यचकित होकर दक्ष से पूछा। इस समय स्वर्ग क्षेत्र का छठा चरण। दक्ष ने उत्तर दिया, तो एस्टेरिया का सम्राट भी अब स्वर्ग श्रेणी का साधक है। वे वास्तव में गिर गए हैं। मेरे समय में सम्राट एक शीर्ष संत श्रेणी का साधक था। संत राजा ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि मैं उत्सुक हूँ, मेरा टोकन एस्टेरिया में कैसे पहुंच गया? आप गलत समझ रहे हैं। वर्तमान सम्राट एक पीक सेंट ग्रेड विशेषज्ञ थे। दक्ष ने समझाया, हम तुमने एक शीर्ष संत ग्रेड विशेषज्ञ को मार डाला मध्य स्वर्ग क्षेत्र की अपनी साधना के साथ। हाँ, ये दिलचस्प है। तुम वास्तव में मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो, संत राजा ने कहा और वह जोर से हंसने लगा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी जब आप एस्टिया सम्राट के खिलाफ गए थे? दक्ष ने संत राजा से पूछा। मैं पीक स्काई ग्रेड पर था, इसलिए आप अभी भी वहां तक नहीं पहुंच। संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर भी आप वास्तव में अच्छे हैं, वास्तव में योग्य है। संत किंग ने कहा, मेरा एक प्रश्न है, जब आप केवल आकाशीय क्षेत्र के साधक थे तो आप दुनिया के विरुद्ध कैसे गए? इसके अलावा आपने वास्तव में साधना की कला कैसे सीखी? इस महाद्वीप में इसका कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा उन राक्षसों की साधना अलग थी क्योंकि उनका मूल उनका शरीर था। तो आपने ये कैसे किया? असली कहानी क्या है? दक्ष ने पूछा। खैर, मेरे बारे में जो कहानियां चल रही है वे बहुत ही रोचक है। वे मुझे मनुष्यों के लिए शून्य से खेती करने के कारण भगवान जैसा दिखाती है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी निराशाजनक है। संत किंग ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने बताया, जब मैं 7 वर्ष का था तो मैं दुर्घटनावश एक चट्टान से नीचे गिर गया, लेकिन मैं एक रहस्यमय जल क्षेत्र में जा गिरा और बच गया। हम चट्टान से गिरना, रहस्यमय पानी, यह मेरी कहानी से बहुत मिलता जुलता क्यों लग रहा है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। उस पानी में एक बहुत बड़ा बाघ जैसा जानवर तैर रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे खाने के बजाय उसने मुझे पानी से बाहर निकाल दिया। बेहोश होने से पहले मैंने यही आखिरी चीज देखी, सेंट किंग ने आगे कहा। वैसे भी मैं कई घंटों बाद जागा, वह जानवर वहां नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह जानवर वास्तव में वहां था या मैंने उसका सपना देखा था। लेकिन अगर वह एक सपना था तो मैं पानी से बाहर कैसे आया? तो वह असली होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। जब मैं उठा तो मैंने ऊपर जाने का रास्ता खोजने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। दुर्भाग्य से ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता चट्टान पर चढ़ना था। मैं ऐसा नहीं कर सका, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। जब मुझे भूख लगी तो मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। सेंट किंग ने कहा। उसका अनुभव वास्तव में मेरे जैसा ही था, हालांकि जानवर वाली बात नहीं है। अगर मैंने भी उस जानवर को देखा होता तो अच्छा होता। कहानी सुनकर दक्ष ने सोचा, जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे खाना मिल गया।
कुछ अजीब सहयोग से मैं उस जगह पर जमीन खोद रहा था जहां मुझे किताब मिली। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि उस किताब में क्या था? संत राजा ने वर्णन समाप्त करते हुए दक्ष से पूछा। एक साधना कौशल। दक्ष ने अनुमान लगाया, ये सही है, ये वास्तव में एक आकर्षक कौशल था। इसके अलावा मैं किसी कारण से इसे पढ़ने में भी सक्षम था। संत राजा ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मेरे बारे में सभी कहानियां गलत नहीं है मुझ में बहुत अधिक क्षमता थी और सभी कौशलों को बहुत तेजी से सीखने की क्षमता थी, इसलिए मैं उस कौशल को समझने में सक्षम था और मैंने उसे समझ लिया। मैंने उसका उपयोग करके उसे विकसित किया और बाकी सब इतिहास है। ये कौन सा कौशल हो सकता है? मैं भी स्काई रियल में सेंट ग्रेड एक्सपर्ट से इतनी आसानी से नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। कैसे? क्या मैं भी वह कौशल प्राप्त कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। उसे एक जबर कौशल की चाह थी। दक्ष का सवाल सुनकर संत राजा फिर से हंस पड़े। हाँ बच्चे, तुम सच में लालची हो है ना, लेकिन क्या तुम्हें वाकई चिंता करने की जरूरत है? तुम्हें मेरी सारी विरासत मिल रही है, क्या तुम्हें अब भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है? मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा था क्योंकि वह कौशल दिलचस्प लगता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारा पहला प्रयास है ना? बस और देखो, तुम्हें उसकी असली बेशर्मी का पता चल जाएगा। सर्प सम्राट ने संत राजा से बात करते हुए कहा। उसकी बात मत सुनो, वह बस बकवास करता है, दक्ष ने जवाब दिया। संत राजा ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे स्नेक मोनाक प्रजाति के किसी व्यक्ति से मिलने का अनुभव था। मुझे कहना चाहिए आप गलत नहीं है। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी पूरी प्रजाति बकवास करती है? ये झूठ है। हम सबसे विनम्र और ईमानदार प्रजाति है। तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बाहर आओ और मुझे मौत तक लड़ो। सांप सम्राट ने संत राजा को चुनौती दी, जैसे कि वह इस आरोप से आहत था। छोटे दोस्त, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। संत राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, उस बात को छोड़कर हम कहाँ थे? उसने दक्ष से पूछा, विषय पर वापस आने की कोशिश करते हुए। आप मुझे अपनी विरासत दे रहे थे, दक्ष ने जवाब दिया। ऐसा नहीं है, अब मुझे याद आया, मैं तुम्हें अपनी कहानी बता रहा था। संत राजा ने याद करते हुए कहा। खैर, चूंकि आप पहले ही एस्टेरिया जा चुके हैं, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि मैंने वहां क्या किया था, है ना? संत राजा ने पूछा। हाँ, मुझे पता है कि तुमने उनके महाद्वीप को कैसे उलट पुलट कर दिया। तुम्हें पता है वे तुम्हें संत हत्यारा कहते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। इसके अलावा मुझे उनके सम्राट से लड़ने का एकमात्र कारण तुम्हारी वजह से ही था। मैं उस आदमी को पहले जानता भी नहीं था। मेरे कारण क्यों? मैंने क्या किया? संत राजा ने दोषी महसूस करते हुए कहा। मैंने उस महाद्वीप में एक लड़ाई में आपकी तलवार का इस्तेमाल किया था और सभी लोग मेरा पीछा करने लगे, मुझे संत हत्यारा वारिस कहने लगे। और ये तब की बात है जब मैंने उस महाद्वीप पर कदम रखा ही था। हर जगह मेरा शिकार किया गया। दक्ष ने शिकायत किया। ये तो अजीब बात है, जब मैं उन बच्चों को पीट रहा था तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे भविष्य में मेरे महाद्वीप के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि वे अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। मैं उन्हें उनके वादे की याद दिलाने के लिए वहां वापस जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। संत राजा ने प्रशंसा में सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है। खैर, इसे एक तरफ रखते हुए मैं इस दुनिया के सभी मामलों को संभालने के बाद अमर दुनिया में चला गया। मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे महाद्वीप को कोई नुकसान न पहुंचे। अमर दुनिया में मैं लगातार मजबूत होता गया और एक अनंत काल के बाद मैं अमर दुनिया के सबसे मजबूत साधक में से एक बन गया। उन दिनों अमर दुनिया का केवल एक ही सम्राट लगता था। मैंने उसकी नजर पकड़ी और मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद करता था। उसने मुझे अमर दुनिया के जनरल के रूप में अपने शाही महल में काम करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी प्रतिष्ठा दूर दूर तक बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा कुछ और भी हुआ था। मुझे अमर सम्राट की बेटी से प्यार हो गया। संत राजा ने कहा। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, अमर सम्राट को ये खबर पसंद नहीं आई? दक्ष ने पूछा। हाँ, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, सभी प्रेम कहानियां ऐसी नहीं होती। अमर सम्राट ये जानकर बहुत खुश हुआ। जल्द ही मेरी शादी उसकी बेटी से हो गई और मैं अमर दुनिया का राजकुमार बन गया। संत राजा ने अतीत को याद करते हुए कहा। बाद में क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। साल बीत गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अमर सम्राट की मृत्यु हो गई। मैं नया सम्राट और दुनिया का नया शासक बन गया और फिर मेरे मन में एक बेवकूफी भरा विचार आया। मुझे वास्तव में अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। संत राजा ने आह भरते हुए उत्तर दिया। क्या बेवकूफी भरा विचार है? तुमने क्या किया? दक्ष ने पूछा। संत राजा ने उत्तर दिया। मैंने 4 सम्राट बनाने और अमर दुनिया को 4 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। अमर दुनिया बहुत बड़ी थी और मैं चाहता था कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा हो जो उनकी देखभाल कर सके। एक सम्राट के साथ सभी लोगों की बात सुनना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये वाकई एक बेवकूफी भरा विचार था। मैंने अपने 4 भरोसेमंद लोगों को 4 सम्राट बनाया, उत्तरी सम्राट, दक्षिणी सम्राट, पूर्वी सम्राट और पश्चिमी सम्राट, जो चारों भागों पर शासन करते थे। भले ही यह चारों सम्राट थे, फिर भी मैं सर्वोच्च सम्राट
सम्राट था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने सारे निर्णय उन पर छोड़ दिए थे और केवल वही निर्णय मेरे पास आए जो कम महत्व के नहीं थे। संत राजा ने उत्तर दिया, तो आप एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह थे और आपने कुछ उच्च न्यायालय बनाने का फैसला किया। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या है? संत राजा ने उन शब्दों को ना समझते हुए पूछा, उन शब्दों को भूल जाओ, बताओ उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने विषय बदलते हुए पूछा, इसके बाद सैकड़ों साल बीत गए। ऐसा लग रहा था कि यह व्यवस्था काम कर रही है और फिर एक दिन ये हुआ, मेरे बनाए 4 सम्राट मेरे खिलाफ हो गए, विद्रोह हुआ और वे सभी मुझे मारने आए। संत राजा ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मारा गया और मेरे सीने पर वह अभिशाप रह गया जिसने न केवल मेरी अधिकांश शक्ति छीन ली बल्कि मुझे बिना किसी रास्ते के अंततः मृत्यु की ओर धकेल दिया। अपनी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बारे में बात करते समय उनके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा दिखाई दे रही थी। मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका क्योंकि यह विश्वासघात अचानक हुआ। जब विद्रोह की घोषणा की गई तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा महल में भी नहीं थे। तुम जानना चाहते हो कि वे कहाँ थे? उसने दक्ष से पूछा। कहाँ? दक्ष ने पूछा। वे उस कमीने उत्तरी सम्राट के महल में थे। उसने मेरे परिवार को वहां रात्रि भोज पर बुलाया था जबकि अन्य सम्राट मुझे बेकार की बातों में उलझा हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह आगे बढ़े और दावत में भाग ले क्योंकि मैं व्यस्त था। उसने दांत पीसते हुए कहा और दीवार पर मुक्का मारा। मेरा परिवार वहां गया था और मैं अपने महल में अन्य 3 सम्राटों से बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनके दिलों में इतना अंधकार था। यह एक विस्तृत योजना थी। मेरे परिवार के वहां जाने के बाद उत्तरी सम्राट ने उन्हें बंधक बना लिया, मेरे खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी और मुझे अपने पास आने के लिए मजबूर किया जबकि मेरा महल गिर गया। कुछ और जानना चाहते हो? जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें जीवित चाहता हूं तो मुझे विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि कैसे उस कमीने ने मेरे दिल पर वार किया और मैं अपने परिवार की खातिर विरोध भी नहीं कर सका। मुझे घायल करने के बाद ही उसने मुझसे कहा कि मेरा परिवार पहले ही मर चुका है। मैंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन उस चाकू के घाव ने मेरी ताकत छीन ली। मैं अपने जीवन में पहली बार भागा। उसने कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। ये पूरी कहानी बहुत बुरी लग रही थी। इस आदमी ने वाकई बहुत कुछ झेला है। दुनिया के शीर्ष पर रहने के बाद वह सब कुछ खोकर नीचे गिर गया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। मेरा परिवार पहले ही मर चुका था और मुझे पता था कि मैं इस घाव के कारण ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। फिर मैं भागा क्यों? मैंने मौत से क्यों नहीं लड़ा? अगर तुम विरासत चाहते हो तो तुम्हें सही जवाब देना होगा, संत राजा ने दक्ष से कहा।